मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग दबाव डाल रहे हैं, तूने एथिज़्म के बारे में बात करना बंद किया, तू हमारे गैंग में नहीं है अब। नहीं वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं बस बोल रहा हम हूँ कि ये लोग टोनालिटी शिफ्ट ना, ये एक्चुअली टोनल शिफ्ट ही है। टोन बदला है, कंटेंट नहीं बदला है। सोशल मीडिया एक मंदिर है, जहाँ पे कोई देवता नहीं है और ये एआई टूल्स अब उस मंदिर का देवता बन गए हैं। अभी तक हम लोग बस वहाँ पे जाके झक मारते थे और अब एक चीज़ मिल गई है जिसकी ओर हमारा अटेंशन फ़ोकस्ड होने वाला है, जो कि ये स्लॉप गॉड्स हैं। ये लोग पहले गेटवे बनते हैं, फिर गेट बंद कर देते हैं और आपको अंदर रख लेते हुँ, हैं और यही वो कंपनीज़ हैं, जो अब एआई के माध्यम से इस पूरे चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं। पहले इन्होंने हमारे अटेंशन को बर्बाद किया, अब उस बर्बाद अटेंशन को ये लोग स्लॉप सर्व कर रहे हैं। सोशल मीडिया एक आग है, राइट? जो जला रही है सब कुछ। एआई केरोसिन है। वो ये एक अलग चीज़ नहीं है, ये उसके ऊपर डाली जाने वाली केरोसिन है जो उस आग को और भी ज़्यादा ज़ोर से भड़का रही है, उन्हीं प्रॉब्लम्स को नाइस। और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर रही है। हेलो फ्रेंड्स, आज के इस धमाकेदार वीडियो के लिए हमने बात करी द ओजी विमो के साथ, जो हैं हमारे वेरी ओन इंडियन यूट्यूब स्पेस के अक्षय खन्ना, जो कभी-कभी ही हमें मिलते हैं, कभी-कभी उनसे बात करने का मौका मिलता है। तो अगर आप भी हम लोगों की तरह ये सोचते हैं कि सारा यूट्यूब एक तरफ और विमो एक तरफ, तो ये वीडियो शुरू से लेकर अंत तक ज़रूर देखिएगा। तो जब मिल बैठे 3 यार, विमो भाई, अंकित भाई और मैं, तो हमने बहुत ही धमाकेदार बातचीत करी है। पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। बातचीत तो हम बहुत सारे मुद्दों पर करना चाह रहे थे, बट अल्टीमेटली हमने बात की एआई, इंटरनेट और हमारे फ्यूचर के बारे में। वीडियो बहुत ही ज़बरदस्त है, पूरा वीडियो देखिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। हमें भी ऐसा ही सिल्वर प्ले बटन चाहिए हमारे इस चैनल लॉजिकल पर्सपेक्टिव के लिए। आप वो पर्टिकुलर कौन-कौन सी एप्लीकेशंस या जगह या इंटरनेट, क्योंकि ये तो बस 3 वेबसाइट है ना, जिन्होंने हुँ, लगभग पूरा इंटरनेट खा रखा है। खा बट रखा है, हाँ। दे आर ऑलमोस्ट सिनोनिमस टू इंटरनेट, जबकि ये हुँ, इंटरनेट का वाज़ सपोज्ड टू बी 0.0000001% पार्ट ऑफ द इंटरनेट। लेकिन हुँ। आप जब जाते हो, जब एक्टिवली सोचते हो, तो क्या है वो पर्टिकुलर जगह जहाँ आप खाने के लिए जाते हो? मतलब इंटेलेक्चुअली इंटरनेट पे जब खाने के लिए जाते हो, तो वो आजकल तो कौन-सी मैं जगह? अपना आरएसएस फीड पढ़ लेता हूँ बस। आरएसएस फीड पता है ना? हुँ, हुँ, राइट। हुँ। तो आरएसएस फीड पे मैं जिन न्यूज़पेपर्स, वेबसाइट्स, ब्लॉग्स इवन सबस्टैक पब्लिकेशन के आरएसएस फीड होते हैं, उनको सब्सक्राइब कर रखा है। हर रोज़ जो एक चीज़ मैं करता हूँ, मैं उसको खोल के हर रोज़ एक बार पढ़ता हूँ कि क्या-क्या मेजर न्यूज़ है, क्या-क्या मेजर अपडेट्स हैं, ऑथर्स के ब्लॉग्स वगैरह, जो ऑथर सोशल मीडिया पे नहीं है, उनके ब्लॉग्स भी और इस टाइप का मैं आरएसएस फीड मेरा डिफ़ॉल्ट है। उसके अलावा मेरे फ़ोन पे प्रैक्टिकली कुछ नहीं है और मेरे कंप्यूटर पे भी प्रैक्टिकली कुछ नहीं है यूट्यूब के अलावा। यूट्यूब है क्योंकि मैं यूट्यूब पे वीडियो डालता हूँ। हुँ। नहीं, ये पहले आपने आपने सुना है ये अपने वाला? ब्रेक के बारे में बात करा था ना कि आपका जो पहले भी बात करें हमने इस बारे में पुराने पॉडकास्ट में कि हुँ। आपका जो वर्क लाइफ बैलेंस, आपका जो मतलब कंज़म्पशन बहुत बढ़ गया था और आप प्रोड्यूस कम कर रहे थे, बना कम हुँ, रहे थे। हुँ, हुँ। तो अब जैसे लास्ट टाइम अपनी बात हुई थी, आई डोंट नो आपकी अंकित भाई से बात हुई कि नहीं इस बारे में पहले कभी, बट इस बारे इस में बारे में अब शायद हमने से तो कभी बात नहीं की है। नहीं, इस ब शायद। तब से अब तक क्या चेंज हुआ है? मतलब आपकी जो हैबिट्स हैं वो चेंज हुई हैं परमानेंटली, या यू यू जस्ट गो बैक टू नॉर्मल? एक चीज़ ये हुई है कि जो शुरू में लाइक इफ यू रिमेंबर द ऐप्स दैट वी हैव टॉक्ड अबाउट जो ओपल नाम का ऐप था हुँ, हुँ, हुँ। द ऐप इज़ स्टिल एक्टिव बट आई अच्छा। रियलाइज्ड कि चूँकि उस ऐप का इस्तेमाल करके मैं कुछ एप्लीकेशंस को लिमिट कर रहा था लाइक सपोज़ यूट्यूब हुँ, का ऐप हुँ। है या इंस्टाग्राम का ऐप है, अब वो ऐप ही नहीं मेरे पास। अच्छा, सो अच्छा। उसको ब्लॉक करने की ज़रूरत नहीं है और उससे बीच में लेवल बढ़ एक गया है। समय आया था हाँ, बीच में एक समय आया था कि ओपल उसको ब्लॉक करने से पहले मैं खुद ऑफ कर देता था। लाइक माय ब्रेन गॉट कंडीशन्ड कि मुझे इस हुँ, घंटे तक करना है, इस घंटे तक नहीं करना है। और फिर एक टाइम आया लगभग अभी से 1-2 महीने पहले जब विथड्रॉल सिम्पटम बहुत स्ट्रांगली आने शुरू हुए, लाइक जो कि होता है 8-9 महीने के बाद हुँ, कि हुँ। नहीं मैं मिस कर रहा हूँ सोशल मीडिया को और फिर उससे ल मैं लड़ने में सफल हुआ मोस्टली क्योंकि मैं उस पे हुआ ये था कि यहाँ पे मेरे यूट्यूब के मेरे मेरे स्क्रीन के बगल में एक मैंने नोट चिपकाया हुआ है, रुको आपको दिखाता हूँ। ये देखो, पढ़ने में आ रहा है? अब आ रहा है। व्हाई एम आई वाचिंग दिस? इज़ दिस हेल्पिंग मी? हुँ। या सो मैं जब भी कोई वीडियो प्ले होता था मैं अपने आप से यही पूछता था कि ये मैं क्यों देख रहा हूँ साला? मतलब इससे मुझे कुछ मिल रहा है क्या? अगर हुँ। नहीं मिल रहा होता तो मैं इसके ऊपर जैसे ही नज़र जाती थी मैं बंद कर देता था। सो आई थिंक मोर और लेस वो कंट्रोल में आ गया है। उसके अलावा बुक्स के साथ समय बिताना, बुक्स पढ़ना ये तो वैसे भी बहुत बड़ा है। इस साल मैंने गोल रखा था 20 बुक्स का। इसलिए नहीं क्योंकि नंबर मैटर करता है, इसलिए क्योंकि मैं अपना डिसिप्लिन मेंटेन करना चाहता हूँ। पर हुँ, मैं शायद हुँ। मैं 14 तक ही पहुँच पाया। दिसंबर बाकी है पर मुझे नहीं लगता 1 या 2 से ज़्यादा पढ़ पाऊँगा।
सो ये 14 से 15 ही हो पाएगा। बस यही है और कौन-कौन सी इसके अलावा कुछ नहीं। इस साल की बुक्स कौन-कौन सी रही हैं आपकी? मैं हर न्यू बुक पे एक बुक्स। वीडियो बना चुका हूँ, हर बुक पे एक अच्छा, हो वीडियो गई बना है? चुका हूँ चैनल पे, हाँ। एक प्लेलिस्ट है आगामी करके, उसको ठीक। देख लेना, मैं जब भी कोई बुक खत्म करता हूँ उसके ऊपर एक वीडियो बना के हुँ, डालता हूँ। रिव्यू नहीं है, बस हुँ, हुँ, रिकमेंडेशन है। यस। हुँ। उसी उसी पे मैं बात करना चाह रहा था, आपकी जो नई कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी है ना, कि मतलब इट्स नॉट इवन कंटेंट क्रिएशन स्ट्रेटजी, आई थिंक इट्स द वे योर प्रोसेस। लाइफ इज हेडिंग। तो या जैसे पहले अपना होता था बिल्कुल ही अलग डायरेक्शन में, अब वो 180 चेंज होकर हो गया है बिल्कुल, बुक्स के बारे में, हुँ, हुँ। इंटरनेट के बारे में, फ्यूचर के बारे में, एआई के बारे में। तो ये जो मतलब ये जो आपने अपना टोनैलिटी चेंज किया चैनल का, वो क्या वो सेम रहने वाला है अब, या फिर क्योंकि बहुत लोगों ने मुझसे पूछा ये चीज़ पहले भी, हाँ, मेरे मेरे कमेंट्स में आके। हाँ, हाँ। मैंने एक्चुअली आई सी इट स्लाइटली डिफरेंटली, आई डोंट थिंक आई हैव चेंज्ड। पर मैं जो अच्छा। चीज़ कह रहा था, मैं जो चीज़ जनरली वाइडली कन्वे करने की कोशिश कर रहा था, मैं कन्वे अभी भी उसी चीज़ को कर रहा हूँ। मैंने कई बार अपने लाइव स्ट्रीम्स में कहा था कि रिलिजियस मिथ्स की पावर को घटाने का सबसे अच्छा तरीका है लोगों को ये कन्वे करना कि दे आर जस्ट स्टोरीज़। हुँ, And if I am able to convey to people, look, here's a story that contains wondrous things, and here's your religious story that contains wondrous things. Both are entertaining, both are, speculative in nature. जिसने सिर्फ ये पढ़ा होगा ना, उसके लिए शायद ये मानना थोड़ा आसान है कि इसमें कुछ खास है। पर अगर मैं इसको एक्सपोज़ कर पाऊँ ऐसी 2 दर्जन कहानियों की ओर, जो कि उस उतनी ही वंडरफुल है, उतनी ही अमेज़िंगली इमेजिनेटिव है, तो शायद मैं उसके मन में एक स्पेस क्रिएट कर सकूँ, जहाँ ये भी जा पाएगा कि वो अपनी प्रिय मिथोलॉजी को लेके 2 दर्जन साइंस फिक्शन या फैंटेसी नॉवेल्स के साइड में रख पाएगा, बोलेगा, "दिस इज़ जस्ट अनदर स्टोरी।" सो एक तरीके से मुझे लगता है मैं वो कर रहा हूँ। और जहाँ तक एआई का सवाल है, ये शुरू हुआ था क्योंकि देयर इज़ अ रिलिजियस कॉनोटेशन हियर। हम लोग इस समय जो देख रहे हैं एआई हैलुसिनेशंस, और नॉट नॉट एआई हैलुसिनेशंस, व्हाट इज़ द वर्ड? एआई साइकोसिस, हुँ, जहाँ पे हुँ, लोग हुँ। अपने आप को एआई मित्रों या एआई रिश्तेदारों के सामने बात करते हुए पाते हैं। इसका एक डीपर रिलिजियस कॉनोटेशन है। साल के शुरू में मैंने मीडियम पे एक आर्टिकल लिखा था लंबा सा, एआई एंड द फ्यूचर ऑफ रिलिजन, और ये मेरे ब्लॉग पे भी है। अगर आप चाहें तो मैं लिंक फिर से भेज दूँगा बाद में। मुझे प्लीज़, या लगता है कि जिस प्रकार की टेंडेंसीज़ ने शुरू में रिलिजन को पैदा किया, वही एक बार फिर हम उसके सामने फिर से वल्नरेबल हो रहे हैं। और इस समय जिन मिस्ट्रीज़ के सामने हम लोग अपने आप को पाते थे प्रागैतिहासिक काल में, कि हमें पता नहीं दुनिया कैसे काम करती है, उसी प्रकार की एक मिस्ट्री इस समय हमारे सामने है, और वो है हमें पता नहीं एआई असल में काम कैसे करता है, बिकॉज़ इट्स एक्चुअली रैंडम। इट लुक्स लाइक इट इज़ ऑर्डरली, बट इट इज़ एक्चुअली रैंडम, और वो एक प्रकार की रिलीजियोसिटी को जन्म दे रहा है, जो कि मुझे लगता है कि आने वाले सालों में जो ब्लेड रनर में जो एआई गर्लफ्रेंड वाला फिनोमेनन था ना, ब्लेड रनर 2049 अगर देखी होगी तो हुँ, हुँ। ये मुझे लगता है पक्का आ रहा है। और मुझे लगता है कि एक तरीके से मैं लोगों को उसके लिए प्रिपेयर करने के लिए कंटेंट बना रहा हूँ। पर साथ ही साथ मैं एथिज़्म के बारे में बात करता रहता हूँ। ऐसा नहीं कि पूरी तरह से बंद कर दिया है। नहीं, नहीं मतलब इसमें कोई वो भी नहीं है कि मतलब कि कोई दबाव थोड़ी है इस चीज़ का कि किसी को एक नहीं, नहीं, पर्टिकुलर डायरेक्शन मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप लोग दबाव डाल रहे हैं, तूने एथिज़्म के बारे में बात करना बंद किया, तू हमारे गैंग में नहीं है अब। नहीं, वैसा कुछ नहीं बोल रहा हूँ मैं। मैं बस बोल रहा हूँ कि ये टोनालिटी शिफ्ट ना, ये एक्चुअली टोनल शिफ्ट ही है। टोन बदला है, कंटेंट नहीं बदला है। मगर ये तो हो गया ना मतलब ये केसेस तो इतने ज़्यादा आ गए मतलब सुसाइड से लेकर के पूरा एआई गर्लफ्रेंड शादी-वादी तक कर ली है लोगों ने। आर यू सजेस्टिंग कि ये प्रोसेस लाइक और भी ज़्यादा लाइक डिप और येस, ज़्यादा नीचे जाएगा और ज़्यादा गहन होता चला येस। जाएगा? मुझे और लगता है ख़ास ये और करके ज़्यादा बच्चों के गहन लिए? होने वाला है। क्योंकि इसको इसको डीपन कुछ चीज़ें कर रही है। एक हमारा ऑलरेडी एक्जिस्टिंग लोनलीनेस प्रॉब्लम है, हुँ, और दूसरा हमारा ऑलरेडी ये क्या है पता है? सोशल मीडिया एक मंदिर है, जहाँ पे कोई देवता नहीं है, और ये एआई टूल्स अब उस मंदिर का देवता बन गए हैं। अभी तक हम लोग बस वहाँ पे जाके झक मारते थे, और अब एक चीज़ मिल गई है जिसकी ओर हमारा अटेंशन फ़ोकस्ड होने वाला है, जो कि ये स्लॉप गॉड्स हैं। और ये और भी ज़्यादा बुरा होने वाला है मुझे लगता है, अगर इसके बारे में वाइड स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड नहीं की गई तो। और मुझे नहीं लगता इसके बारे में कोई वाइड स्प्रेड अवेयरनेस स्प्रेड कर रहा है, क्योंकि बहुत सारा फ़ोकस एआई की अमेज़िंग क्वालिटीज़ पर है। नहीं, पर इसमें अधिकतर लोग क्या कंज़्यूम कर रहे हैं? आप खुद देखो ना, अधिकतर लोग कंज़्यूम कर रहे हैं जनरेटिव एआई को। मतलब कि उसमें जो ऐड भी आते हैं ना रैंडमली, वो आते हैं कि 2 पर्सन की इमेज वगैरह। चिपकाओ और उनको हुँ, आपस में किस करवाओ। हुँ। दिस इज़ द मोस्ट कॉमन ऐड दैट पीपल इन फैक्ट लाइक नॉट इवन माय एल्गोरिथम टाइप, बट
इट इज हैपनिंग। और वो या जनरेटिव एआई की मतलब वो अलग अलग तरह के वीडियो बनाना, दैट्स द मोस्ट एक्सपोजर पीपल हैव ऑफ एआई। या फिर एक कोई आर्टिकल बना दिया, दैट्स इट प्रीटी मच। जो एआई को यूज कर भी रहे हैं वो इसी तरह से यूज कर रहे हैं, राइट? पाकिस्तान की न्यूज़ आई थी, वो पाकिस्तान के अखबार के अंदर में उसने पूरे का पूरा नीचे वो छापा हुआ था कि हाँ, अगर हाँ, 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 उसने हाँ, देखा था। क्रॉस चेक भी नहीं किया था कि नीचे पूरा ये मैंने छाप दिया अपने न्यूज़लेटर में भी शेयर किया था कि डॉन पे था। पाकिस्तान का अखबार है, डॉन, हाँ। वो भी हाँ, छोटा मोटा अखबार नहीं है, वो बहुत बड़ा अखबार है। हाँ, 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 हाँ। और क्या नाम है, मैगज़ीन्स के अंदर में मतलब हाँ। कि सेकंड क्रॉस चेक भी नहीं हो रहा है मार्केट के अंदर में, कि वो जो आखिर में एक पैराग्राफ लिख करके देता है कि लाइक डू यू वांट मी टू सजेस्ट एनी अदर चेंजेस और आर यू हैप्पी विद माय लाइक रिस्पांस और नॉट। हाँ ठीक है, वो भी लोग छाप दे रहे हैं मैगजीन्स के अंदर में भी, उसके अंदर में भी। ऑस्ट्रेलिया वाला अभी थोड़े दिन पहले ही है कि अरे देयर आज आर खबर सम आई है, पोटेंशियल। आज खबर आई है अमेरिका का जो एक बहुत बड़ा लिबरल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म है ना पॉलिटिको, politico.com। पॉलिटिको के एम्प्लॉइज़ के साथ उनका जो यूनियन वाला कॉन्ट्रैक्ट है, उसमें एक क्लॉज़ था कि पॉलिटिको एआई को एक मतलब इम्प्लीमेंट करते समय कुछ गाइडलाइंस का ख़्याल रखेगा। आज कोर्ट में ये पाया गया कि पॉलिटिको ने उसका ख़्याल नहीं रखा है। सो ये मतलब किसी एक देश तक लिमिटेड नहीं है, ये एक वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम बन गया है। मैंने 2 साल पहले वीडियो बनाया था कि एआई का सबसे बड़ा खतरा ये नहीं कि ये टर्मिनेटर की तरह दुनिया को बर्बाद कर देगा और इंसानों को मार डालेगा। इसका सबसे बड़ा खतरा है कि वो हमारा और रियलिटी के बीच का जो रिश्ता है, जो ऑलरेडी फ्रेड है पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा, रिलिजन की वजह से, उसको पूरी तरह से ख़त्म कर देगा। जहाँ की लोग मैं कौन हूँ, मेरे लोग कौन हैं, इस प्रकार के बेसिक सवालों के भी जवाब नहीं दे पाएँगे। ये साइकोसिस रुकने वाला नहीं है। आई पर होप इट डज़। आपको नहीं लगता कि ये चीज़ जैसे इंटरनेट आया था, ठीक है? आज हुँ, से 25 साल पहले पहली बार 25-26 मान लो, 1999 में मैंने पहली बार इंटरनेट यूज़ किया होगा, 2000 में, हुँ, वो भी साइबर कैफ़े में जाके। हुँ, तो उसके बाद से आज 25-26 साल हो गए इंटरनेट को यूज़ किए हुए, तब भी अवेयरनेस नहीं थी। लौंडे जाते थे साइबर कैफ़े में और यू डोंट यू नो किस चीज़ के लिए। और हुँ, अब जो एआई है, एआई स्लॉप भी इसी तरह से क्रिएट हो रहा है कि लोगों को अवेयरनेस ही नहीं है कि एआई कर क्या सकता है। तो आई हुँ। थिंक और मैं आपका भी ओपिनियन जानना चाहूँगा और आपका भी अंकित भाई, कि ये अवेयरनेस से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ना कि इट्स द एक्चुअल एप्लीकेशन इटसेल्फ, कि आप बता ही नहीं रहे हो लोगों को। मतलब अगेन एट एट द एंड ऑफ द डे लोगों का चॉइस है कि वो क्या करना चाहते हैं। वो बिल्कुल। पॉर्न देखना चाहते हैं या कुछ और हुँ, करना चाहते हैं, वो उनका चॉइस है, दैट्स फाइन। हुँ, बट आप बता ही नहीं रहे उनको कि इससे ये भी हो सकता है। हुँ। तो एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक इट्स जो सिस्टम बना रहे हैं, जो एप्लीकेशंस बना रहे हैं, उनका भी एक तरह से कर्तव्य बनता है कि वो उस पर थोड़ा-सा अवेयरनेस भी डालें कि भई बिल्कुल, पर इससे वो नहीं ये भी करेंगे कर ना, ये सकते हैं। आपको भी पता है कि वो नहीं करने वाले हैं। अभी हाँ, कल परसों एक न्यूज़ रिपोर्ट में पढ़ा था कि जब मार्क ज़करबर्ग को पता चला कि मेटा के इंस्टाग्राम और फेसबुक वाले प्लेटफ़ॉर्म्स पर अंडर एज बच्चे अकाउंट खोल रहे हैं, बावजूद इसके कि फेसबुक के टर्म्स एंड कंडीशंस में लिखा हुआ है कि एक पर्टिकुलर उम्र से कम आगे अगर आप किए तो आप अकाउंट आपको नहीं खोलना चाहिए। जब मार्क हुँ, ज़करबर्ग को पता चला कि वो लोग खोल रहे हैं, तो अपैरेंटली उसने ऑफ़िस के लोगों से बोला उनको उनको और ज़्यादा एडवर्टाइज़ करो, लाइक प्रोमोट इंस्टाग्राम टू देम। और जब उसको पता चला कि इसकी वजह से सीरियस मेंटल हेल्थ क्राइसिस हो रही है बच्चों को, तो उसने अपैरेंटली ये कहा था कि मेरे पास और बड़े प्रॉब्लम्स हैं, मुझे मेटावर्स बनाना है। द अच्छा। पीपल हू आर इन चार्ज ऑफ बिल्डिंग दीज़ प्लेटफ़ॉर्म्स, मैं ये टोटली मानने को तैयार हूँ कि अगर लार्ज लैंग्वेज मॉडल जैसे टेक्नोलॉजी के बेसिस पे आप कुछ टूल्स बनाएँ जो लोगों के काम आ सकें, तो मे बी दे कैन बी यूज्ड एथिकली। पर ये जो बड़ी कंपनियाँ हैं, जिन्होंने इन टूल्स पर एकाधिकार बैठाया हुआ है, these are being run by really morally corrupt people. Sam Altman is one example, Mark Zuckerberg is another example. दूसरों के नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कौन-कौन कर रहे हैं। पर these people are affecting ग्लोबल मेंटल हेल्थ, ग्लोबल इकोनॉमी। अमेरिका की पूरी इकोनॉमी इस समय एआई के ऊपर ही बैठी हुई है। एक बार अगर ओपन एआई को कुछ हो गया, तो दूसरा रिसेशन निश्चित है, पूरी दुनिया पर इफ़ेक्ट करेगा। दिस इज़ अ मल्टी प्रोंग्ड प्रॉब्लम जो इस समय शायद दुनिया पर लटक रही वर्ल्ड वॉर के अलावा दूसरी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। अभी ना एक मैं चैनल है, सॉरी, बस नहीं, एक एक सवाल उसके हाँ, बाद। हाँ। एक चैनल है जो यही कंटेंट बनाता है कि उसके मतलब शॉर्ट्स आते हैं कि जस्ट कि एवरीथिंग लोग एआई पे डिपेंड, चैट जीपीटी पे डिपेंडेंट है। मतलब वो रेस्टोरेंट में जा रहा है, वो बोल रहा है कि हाउ डू आई ऑर्डर माय स्टफ चैट जीपीटी या से। या और जो या सर्वर है वो बोल रहा है कि हाउ डू आई रिस्पॉन्ड टू दिस पर्सन। तो ये, और ये मैं खुद की लाइफ में भी देख रहा हूँ। मतलब जब से मैंने चैट जीपीटी या कोई भी मॉडल यूज करना स्टार्ट किया, मेरी डिपेंडेंस बढ़ गई है। मतलब मेरा पहला हुँ,
पहला थॉट ये जाता है कि यार इसको कैसे, उसको पूछकर उसको थोड़ा और बेहतर बना लो, मतलब मेरा दिमाग तो चलेगा ही, उसका दिमाग भी चलवा लो। तो ये तो डिजाइन ही है कि हमारे ब्रेन को मतलब ब्रेन रॉट बनाने के लिए, मतलब ब्रेन को कबाड़ा करने के लिए ही बनाई गई चीज है, तो बाय या डिजाइन ही वो चीज है, राइट? ये तो इसका मैंने भी ये महसूस किया था। सॉरी, आपका कंप्लीट नहीं हुआ था। हाँ हाँ, आप बोलिए बोलिए। नहीं, मैंने ये महसूस किया था कि जब मैं इसका इस्तेमाल कर रहा था, लाइक इसके ऊपर तो अब तक तो मल्टीपल स्टडीज़ आ चुकी हैं कि जो लोग लाइक मल्टीपल ग्रुप्स में स्टडी की गई हैं, ब्लाइंड टेस्ट क्या कहते हैं उसको? डबल ब्लाइंड टेस्ट करके भी, कि जो ग्रुप्स किसी टेस्ट या किसी टास्क को परफॉर्म करने के लिए जनरेटिव एआई का इस्तेमाल करने की उनको परमिशन होती है, वो हम्म। करते हैं। और जिन ग्रुप्स को वो बोलते हैं कि तुम लोग जनरेटिव एआई का इस्तेमाल नहीं कर सकते पर गूगल का कर सकते हो, वो करते हैं। और कुछ ग्रुप्स को बोलते हैं कि तुम गूगल का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते, खुद करो। सबसे ज़्यादा मेंटल एक्सरसाइज, सबसे ज़्यादा इन्वॉल्व्ड और थॉटफुल आंसर्स उन ग्रुप्स के होते हैं जो सिर्फ सर्च करते हैं या खुद करते हैं। और एआई का इस्तेमाल करने वाले ग्रुप्स में ये पाया गया कि उनको एक्चुअली लाइक मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है उन मतलब एग्जैक्टली वर्डिंग क्या थी, पर उनके दिमाग पर डेट्रीमेंटल प्रभाव पड़ते हैं। सो मैंने ये जब रियलाइज़ किया, तो मैंने रियलाइज़ किया कि इस चीज़ को मॉडरेशन में करने का कोई पॉइंट नहीं है। दैट्स लाइक इट्स लाइक स्मोकिंग इन मॉडरेशन। और मैंने पूरी तरह से बंद कर दिया। इमेज जनरेशन, टेक्स्ट जनरेशन, एआई, एलएलएम्स का कुछ भी मैं नहीं करता अब। साल भर से थोड़ा कम है, पर हाँ, काफ़ी महीने हो गए। अच्छा, आप यूज ही नहीं करते हो बिल्कुल? नहीं, मैं नहीं करता। ये इसके ना मैं जो इसको देखता हूँ ना, वैसे देखता हूँ जैसे कि इंटरनेट हुँ, भी था। इंटरनेट कुड हैव बीन 2 पर्टिकुलर ब्रांचेस थी उसका, जो एक धीरे-धीरे सोशल मीडिया बन गया। सोशल मीडिया था और बाकी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट कर रही थी, जिसमें सच में लोग जाकर के मतलब रेडिट, पुराना रेडिट जिस तरीके का हाँ, प्लेटफ़ॉर्म हुआ हाँ। करता था। ठीक है? अब क्या हुआ कि धीरे-धीरे ये सिंगल पर्सन जायंट्स आने लगे और एक-एक सोशल मीडिया इतना बड़ा जायंट बनने लगा। उसमें ये 4 कंपनियाँ मिलकर के गूगल, इंस्टाग्राम और ये इतना बड़ा हिस्सा हो गया इंटरनेट का कि ये व्हिच वाज़ सपोज्ड टू बी कि ये भी एग्ज़िस्ट कर जाए और ये भी एक बहुत बड़ा चंक करके एग्ज़िस्ट करे, दोनों सामंजस्य में एग्ज़िस्ट करें, वो रहा नहीं। बहुत ज़्यादा स्क्यूड हो गया रिलेशनशिप और सोशल मीडिया सिनोनिमस हो गया। लोग अगर इंटरनेट खोलते हैं तो उससे उनके लिए इंटरनेट का मतलब ही है कि स्नैपचैट, इंस्टाग्राम और यूट्यूब, यही है उनके लिए इंस्टाग्राम हाँ, इंटरनेट का मतलब। समवॉट कुछ-कुछ ऐसा-सा मेरे को इसमें भी दिखता हुआ सा नज़र आ रहा है, व्हिच इज़ व्हाट कि ऐसा नहीं है कि एलएलएम्स की मदद से या बाकी चीज़ों की मदद से डीप माइंड जैसे लोग, चाहे वो अल्फ़ाफ़ोल्ड वाला काम हो, चाहे वो ड्रग डिस्कवरी वाला काम हो, चाहे जिसमें भी पैटर्न सीकिंग है, वो बढ़िया से हुँ, जल्दी से पैटर्न निकाल देता है। चाहे एस्ट्रोनॉमी वाला काम हो, उसके अंदर में बहुत बेहतरीन तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, चाहे एंटीबायोटिक्स का लेकर के आ रहे हों। दे वर सपोज्ड टू बी कोएग्जिस्टिंग और इन दोनों का पार्ट अच्छा होना चाहिए था। लेकिन इन्हीं दोबारा से वो रिकरिंग वाला पार्ट के सैम ऑल्टमैन और ये वन 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 प्लेयर जायंट्स जो इसमें आने लगे, उसकी वजह से हुँ। ये फिर से मुझे वही होता नज़र आ रहा है जिस तरीके से इंटरनेट 2 बबल इस तरीके से बढ़ने चाहिए थे, या सोशल मीडिया भी एग्ज़िस्ट करना चाहिए था, बाकी चीज़ें भी एग्ज़िस्ट करनी ये चाहिए थी, दूसरे लेकिन को साथ खा में गया। हाँ, हुँ, अब ये वाला जो पार्ट है ना, जो एआई स्लॉप वाला पार्ट है कि भाई पूरी पूरी ऐप ही निकाल दी कि भाड़ में जाओ, तो हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है, सोरा 2 के नाम से, कि हाँ। इसके अंदर में हम खुद काम कर लेंगे। चाहे कल ही हुआ मेरे साथ कि कल पोर्चुगीज़ में एक पर्टिकुलर मैं साइंस का वीडियो देख रहा था, तो वो एक्सपेरिमेंट करके दिखा रहा था। लिप सिंकिंग इतनी बढ़िया हो गई कि कल मुझे 30 सेकंड के बाद रियलाइज़ हुआ, यार इसमें कुछ तो गड़बड़ है। जबकि मैं इतना ज़्यादा एआई के साथ उठता बैठता हूँ कि मैं एटलीस्ट कॉन्स्टेंटली अवेयर होने की वजह से जो आम आदमी कंपैरेटिवली थोड़ा बहुत देर में पता कर पाएगा कि ये एआई जनरेटेड है, मेरे को थोड़ा-सा जल्दी पता चल जाता था। लेकिन जितना खराब यूट्यूब का ट्रांसलेशन है ना, उतना ही अच्छा जो है वो इंस्टाग्राम वालों ने लिप सिंक करके वाला जो है वो बढ़िया से निकाला, जो मुझे 30 सेकंड के बाद पता चला। तो फिर हुँ, वही एक्सट्रापोलेशन उसी पर्टिकुलर आइडिया का कि इन्हीं लोगों की वजह से, अभी ये जो सिंगल पर्सन हैं, अब इनकी वजह से ये एआई स्लॉप मेरे को बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, जबकि बाकी काम जो कि रोबोटिक्स में उठा लो, चाहे एलएलएम के लोकल मॉडल्स आपके सीखने के लिए, चाहे यहाँ अम, जितनी भी एग्ज़िस्ट करती थी चीज़ें जो एक्चुअल में हेल्पफुल हैं हमारे ओवरऑल ट्रांसलेशन, सिस्टम, ट्रांसक्रिप्शन वगैरह। हाँ, कि वो पर्टिकुलर चीज़ें अब पुराने इंटरनेट की तरह इतना सा पार्ट होंगी और जो ये लोग हैं, ये लोग ज़्यादा बड़ा स्पेस ओके। ऑक्यूपाई करेंगे और इसके लिए हुँ, अंधा पैसा बह रहा है, लिटरली अंधा पैसा बह रहा है कि जिसने भी पहले कि एवरीबॉडी वांट ना कि लोग अभी हाँ, सिनोनिमस इस्तेमाल करते हैं, एलएलएम भी इस्तेमाल नहीं करते, पीपल यूज़ चैट जीपीटी जैसे ज़ेरोक्स वगैरह, वो
हो गया है लोगों का कि क्या यूज़ कर रहा है, चैट जीपीटी, कि ये कौन-सा है, ये चाइना का चैट जीपीटी है। तो वो शब्दावली में भी लोगों का आ हाँ, गया हाँ, हाँ, कि हाँ। सबसे पहले मुझे नाम क्लेम करना है, उसके लिए मुझे जितना पैसा बहाना पड़े मेरे लिए चलेगा। यहाँ पे उड़ीसा में एक अखबार आता था मेरा, द समाज करके, हुँ, हुँ। राइट? उड़िया अखबार था। मेरे दादाजी द हिंदू को बोलते थे इंग्लिश वाला समाज। तो वैसा ही हो गया इसका कुछ। मैं बस बीच में थोड़ा-सा मुस्कुराया था क्योंकि आपने वो भर-भर के पैसा बहाने की वाली बात की थी, वो अपने हुँ, आप में एक अलग स्कैंडल है। जो हुँ। आपने सुना होगा एनवीडिया और हाँ, ओपेनएआई के बीच में जो हो रहा है, वो कुछ यस, ऐसा ही यस। है जैसे ओपेनएआई कह रहा है कि हमारे पास एक बहती हुई नदी है और एनवीडिया कह रहा है हमारे पास एक बहती हुई नदी है। बस हो ये रहा है कि ये पानी उसकी तरफ फेंक रहा है, वो पानी इसकी तरफ फेंक रहा है। लोगों को लग रहा है अरे यार कितनी बड़ी-बड़ी नदियाँ बह रही हैं। कितनी बड़ी-बड़ी एक्चुअली नदियाँ। वो बबल भी एक अलग ही बबल है, वो तो ख़ैर किसी फाइनेंशियल एक्सपर्ट को इसके बारे में बात करनी चाहिए। पर पर वो हाँ, ये हाँ, जो कहिए। सोशल मीडिया की आपने बात की थी, वी शुड रिमेंबर कि जो सोशल मीडिया कंपनीज इंटरनेट को खा गई, पहले इंटरनेट का गेटवे बनी कि हाँ ट्विटर वो जगह है जहाँ पे मैं जाता हूँ और लिंक्स पे क्लिक करता हूँ वेब पेजेस पे जाने के लिए, और अब ट्विटर वो जगह बन गई जहाँ पे मैं जाता हूँ सीधे आर्टिकल पढ़ने के लिए। बीच में हुँ, फेसबुक का भी वही था, फेसबुक के जरिए आप वेबसाइट्स पर जाते थे, फिर फेसबुक ने वार्निंग देनी शुरू कर दी, क्या वार्निंग, इस पे क्लिक करने के बाद फेसबुक के बाहर चले जाएंगे, अबे मुझे जानना है मैं इसीलिए क्लिक कर रहा हूँ। और इंस्टाग्राम पे तो खैर लिंकिंग का वाला फेनोमेनन था ही नहीं। तो ये लोग पहले गेटवे बनते हैं, फिर गेट बंद कर देते हैं और आपको अंदर रख लेते हुँ, हैं, और यही वो कंपनीज़ हैं, जो अब एआई के माध्यम से इस पूरे चीज़ को आगे बढ़ा रही हैं। पहले इन्होंने हमारे अटेंशन को बर्बाद किया, अब उस बर्बाद अटेंशन को ये लोग स्लॉप सर्व कर रहे हैं। और इससे जीतने का कोई तरीका नहीं है, एकमात्र तरीका है एक गेम ही मत खेलो इनके साथ। ये गेम खेलोगे तो ये लोग ही जीतेंगे क्योंकि दे हैव अ लॉट ऑफ मनी दैट दे आर पोरिंग इनटू मैनिपुलेटिंग अटेंशन स्पैन्स, स्पेशली अमंग यंग पीपल। जानबूझ के जानबूझ के जब उनको पता होता है कि डैमेज हो रहा है, वो जानबूझ के करते हैं। हैंक ग्रीन जो यूट्यूबर है ना, एजुकेटर भी हैं, उन्होंने कल ही एक वीडियो बनाया था कि मैं थ्रेड्स पे गया, मुझे अपने स्टोर पे एक सेल चल रही है ब्लैक फ्राइडे वाली, उसको प्रमोट करना था, मैंने डाला, किसी ने क्लिक नहीं किया। पर फिर मैं गया किसी वायरल ट्वीट पे जहाँ पे कोई किसी को कुछ बोल रहा है और मैंने भी उसको गालियाँ देते हुए कुछ लिखा, वहाँ पे डाल दिया ये देखो सेल चल रही है, बहुत लोग आए और मुझे गिल्टी फील हो रहा है कि मुझे ये गेम खेलना पड़ रहा है, कि हुँ। इन प्लेटफ़ॉर्म्स पर बैड फीलिंग्स को एक्सप्लॉइट किए बिना ग्रो करने का कोई तरीका नहीं है। नहीं पर हम सब जैसे वही मेरे कर रहे दिमाग हैं में आ बस। रहा था ना बात करते-करते कि ये हाँ, मासिफिकेशन जब तक नहीं होगा इन सारे प्लेटफ़ॉर्म्स का तब तक पैसा आएगा ही नहीं। जब जब हम बात करें कि प्रोटीन फ़ोल्डिंग में हम यूज़ कर रहे हैं या हम ड्रग डिज़ाइन में यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर पैसा आए होगा पैसा ऑफ़ कोर्स बट जब हुँ, तक एक आम इंसान के पास नहीं पहुँचेगा, वो पैसा नहीं देगा $20 जैसा हम लोग दे रहे हैं एक-एक ऐप के लिए $20-25 तब तक वो कंपनी के पास अंधा पैसा जो है वो आएगा ही नहीं और वो पैसा कहाँ उसकी शुरुआत कहाँ से हुई कि फंडिंग मिली आपको, तब आपने ये प्लेटफ़ॉर्म बनाया। तो दैट्स द प्रॉमिस दे हैव क्रिएटेड कि भाई मैं मासेस तक पहुँचाऊँगा, इसका मासिफिकेशन करूँगा, वो किसिंग ऐप बनाऊँगा, वो लोगों को बहुत आसानी से वो बना दूँगा, वीडियो बना के दे दूँगा। तो दैट्स हाउ दे हैव जनरेटेड द मनी, दैट्स हाउ दे हैव गॉटन द या मनी इन द और फर्स्ट ऑल्सो प्लेस, राइट? वी शुड ऑल्सो रिमेंबर कि ये जो पैसे वाला क्वेश्चन है ना, ये हम लोग आजकल टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि बगैर बगैर पैसे के ये चीज़ें एग्ज़िस्ट कैसे करेंगी? पर इंटरनेट शुरू कॉर्पोरेशंस ने नहीं किया था। हुँ, इंटरनेट शुरू गवर्नमेंट लैब्स में हुआ था, साइंटिस्ट ने किया था, सर्न में हुआ था, और ये एचटीटीपी प्रोटोकॉल वगैरह किसी ने कॉपीराइट नहीं किया, फ्री में लोगों को प्रदान किया। मुझे टेक्निकलिटीज़ नहीं पता कि इस चीज़ को ओपन सोर्स करने के लिए कितनी रिसोर्सेज़ लगेंगी, पर इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबली करने के तरीके हैं। अगर गूगल बोलता कि हम एक लार्ज लैंग्वेज मॉडल बना रहे हैं, हमें ऑथर से उनके बुक्स चाहिए। एक एक ऑथर हैं ब्रैंडन सैंडरसन, उन्होंने कहा अगर मुझे गूगल आके बोलता कि तुम्हें मुझे तुम्हारी सारी नॉवेल्स चाहिए जो हम स्कैन करके डालना चाहते हैं और इसकी वजह से कैंसर क्योर हो जाएगा, मैं फ्री में दे देता। पर इन लोगों ने चोरी की। इन लोगों ने दुनिया भर के क्रिएटर से, दुनिया भर के प्लेटफ़ॉर्म से, दुनिया भर के ऑथर से और आर्टिस्ट से बिना बताए चोरी की। और अब जब कोई इनके टूल्स का फ्री में इस्तेमाल करता है, बोलते हैं कि ये प्लेटफ़ॉर्म का अब्यूज़ है। ये बेशर्मी नहीं है? इज़न्ट दिस हुँ। शेमलेसनेस ऑफ द हाईएस्ट ऑर्डर? This is criminal, and that is the problem with this. The people who are running this are criminals. बट सोशल मीडिया आप वाला जो आइडिया है ना, वो भी मेरे को तो खत्म होता लग गया ना, क्योंकि सोशल मीडिया अगर आप बिल्कुल थोड़ा-सा ऊपर जाएँगे ऑर्कुट वगैरह पे, तो सबसे पहले कि मैं नियर विसिनिटी में मेरे क्लास मेंबर्स क्या हैं, उनसे इंटरैक्ट भी होता था। फिर हुँ,
फेसबुक उसमें भी इंटरेक्ट होता था, लेकिन पेज आ गया, फेसबुक पेज, जिसमें कि आप पेज मेंटेन करते थे। फिर यहाँ से धीरे धीरे एक पर्टिकुलर जगह पे ज्यादा लोग नजर आ पाए, क्योंकि हम भी सोशल मीडिया के अंदर में सोशल अगर बोल रहे हैं तो अपने पर्सनल लेवल पे, कि आई एम एक्चुअली टॉकिंग टू माई पीयर्स आफ्टर लाइक आई हैव लेफ्ट माई कॉलेज और समथिंग। और ये चीज भी धीरे धीरे खत्म हो गई ना, कैसे कि फिर ऐसी चीजें धीरे धीरे एग्जिस्टेंस में आने लगी, जो फेसबुक पेज है, कि वहां ज्यादा से ज्यादा लोग पहुंचे। फिर उससे एक कदम आगे अब भी हम जितने भी सोशल मीडिया हैं उस पे वही 80-20 वाला रूल देखते हैं, कि वो सोशल सोशल होने के लिए नहीं है, वायरल होने के लिए चला गया है, कि मैं एक पर्टिकुलर अथॉरिटी हो जाऊं, मेरे इतने ज्यादा से ज्यादा फॉलोअर्स हो जाएं। वो जितने भी लोग इंस्टाग्राम पे हैं उसमें से वो एक दूसरे के मैसेज, घर वाले जो दोस्त लोग हैं वो एक दूसरे से इतने बात नहीं कर रहे हैं जितना छुप छुप करके उसका कंटेंट देख रहे हैं। कर क्या रहा है ये वो एक छुप के देखने वाला, और दूसरा अगर साइड है उसका, तो वो के कैसे भी करके बड़ा बनने वाला, कि मेरे को एक बार मिनिमम लेवल ऑफ सब्सक्राइबर मिलेंगे तो मैं आई कैन मोनेटाइज इट लाइक लेटर। तो ये भी मतलब कि मैं पॉइंट वाज द बेसल पॉइंट वाज कि सोशल मीडिया भी सोशल कहाँ रहा, कि वो सोशल जो आपस में लोग एक दूसरे से बात करके बैठकी जमाने वाली जो एक मेंटालिटी होती, उम्मीद थी कि 50 लाख ऐसे छोटे छोटे ग्रुप बनेंगे। उल्टा हुआ कि वो एक ग्रुप है जहां सब लोग जाकर के बैठे हुए हैं, कि एक लाइव स्ट्रीम चल रहा है और वहां पर बैठे हुए हैं कम से कम 1 लाख लोग और लाइव स्ट्रीम में पगलाए पड़े हैं, या फिर इस और अब तो तरीके की सारी चीजें। और अब तो सॉरी टू इंटरप्ट, बट अब तो ये भी हो रहा है कि एक पोस्टिंग ज़ीरो नाम का फिनोमेनॉन आ गया है, जहाँ पे लोग सोशल मीडिया पे सिर्फ देखने जाते हैं, और सुन के मुझे बहुत दुख हुआ, क्योंकि इंटरनेट का प्रॉमिस ये था कि जो स्क्रीन, मैंने कल परसों वीडियो बनाया इसके ऊपर, कि स्क्रीन टीवी के ज़माने में थी वो चीज़ जिसके सामने आप बैठकर चीज़ों को ग्रहण करते हैं। इंटरनेट का प्रॉमिस था कि आप सिर्फ ग्रहण नहीं कर सकते, आप उसके माध्यम से अपने आप को ब्रॉडकास्ट कर सकते हैं, अपने आप को अथॉरिटी के रूप में एस्टैब्लिश कर सकते हैं। सोशल मीडिया आया, हम उस प्रोसेस को और भी आसान बना देंगे, आ जाओ हमारे प्लेटफ़ॉर्म पे। और अब इतना बुरा समय आ गया है कि लोग फ़ोन पर सिर्फ देख रहे हैं टीवी की तरह, ना सर्च कर रहे हैं, बस चैनल चेंज कर रहे हैं। ये फ़ोन अब टीवी बन के रह गया है। इफ यू रिमेम्बर यही होता था ना जब हाँ, 2 बस चैनल 3 रिमोट पकड़ के चैनल से चैनल चेंज करते रहो। हाँ, 3 चैनल से जब ये 50-60 वाला आया थे चैनल, तो उस हाँ। टाइम पर ज़्यादातर टाइम आपका जाता था चैनल बदलने में ही, कि वो हुँ। रिमोट अभी भी लेकर होता के है, कुछ तो मिल अभी भी जाए होता जो है, मैं बैठ आपको के बताता देख हूँ। लूँ। आप नेटफ्लिक्स पे अमेज़न पे जाते हैं ना, तो मूवीज़ चेक करते हैं, तो मूवीज़ चेंज करते रहते हैं कि ये देखूँ, ये देखूँ, ये देखूँ, ये देखूँ, 10 मिनट उसमें हाँ, बीत जाते हैं और आपका टाइम खत्म हो जाता है। हाँ। इतने बहुत टाइम आप देखते हो, राइट? पर ये इसमें एक और चीज़ है ना, इसमें एक और चीज़ है कि मतलब थोड़ा-सा हुँ, अलग डायरेक्शन में जाना चाहें कि 2 तरह के सोशल मीडिया होंगे, जैसे आपने बोला ना, कि एक तो इंसान अपनी पर्सनल स्टफ डालेगा, जो शायद हम में तीनों में से कोई कभी नहीं करता। आई डोंट नो अबाउट यू, बट मैं तो आज तक मैंने कोई अपना पर्सनल फ़ोटो नहीं, नहीं दैट्स जस्ट डाला स्टूपिड, इंटरनेट पर। दैट्स जस्ट स्टूपिड नाउअडेज़। है ना? नहीं नोबडी डाला शुड, मैंने, ना ही नोबडी मैं शुड। डालूँगा कभी। हाँ, और मैं भी। दूसरा है कंटेंट क्रिएशन साइट, जिसमें मैं डालना चाहूँगा कि मैं जो प्रोफेशनली बना रहा हूँ वो मैं डालूँ। तो दोनों में फ़र्क ये हुआ कि अब वो जो डाइकोटमी है बिल्कुल एक डायरेक्शन में चली गई। जो शुरुआत हुई थी एक तरफ से, जैसा आप बोल रहे थे, अब वो हुँ, चली गई दूसरे डायरेक्शन में, कि मेरे को बनाने-वनाना नहीं है, मेरे को डालना भी नहीं है, क्योंकि मेरे को डर लग रहा है कि मेरा जो है वो कुछ चोरी हो जाएगा, आइडेंटिटी थेफ्ट हो जाएगा, मेरे को देखना है। तो आई थिंक हुँ, इट ऑल बॉइल्ड डाउन फ्रॉम देयर कि भाई मेरे को तो डर लग रहा है डालने में। कुछ लोग या डालते हैं, और जो डालने वाले लोग हैं अपना कंटेंट, अपना फ़ोटो वो डालेंगे, मज़े करेंगे। वो एक अलग ही प्रकार बाकी का रिस्क लेते हैं ना, मैं अपनी पर्सनल लाइफ़, अपनी हाँ, फैमिली, वाइफ़, बच्चे सबके वीडियो बना के डालूँगा, व्लॉग देखेंगे लोग। वो आई डोंट थिंक दैट्स अ स्मार्ट थिंग टू डू दीज़ डेज़। बट या यू आर स्मार्ट राइट। क्या, हमारे पास एग्जांपल है ना ऐसे, मतलब कि इंसेंटिव से अगर बंदे ड्राइव हो रहे हैं, तो देखा ना पिछले 5-7 या 10 सालों के अंदर में, कि वो सभी लोग जो टॉप टियर में बैठे हुए थे व्लॉगिंग इंडस्ट्री में, भाई वो सारे के सारे परिवार वाले व्लॉग, मतलब कि भारत का अभी सौरभ जोशी जो नंबर 1 पर बंदा है व्लॉगिंग के अंदर हुँ, में, इट इज़ ऑल अबाउट कि आज शादी हो गई, आज अलमारी बन गई, आज ये हो गया, आज इसका एडमिशन करा दिया, आज हमने गोलगप्पे खा लिए। इट इज़ ऑल अबाउट दैट। और हुँ, like not saying कि if it is right or wrong, I'm just trying to look at the from the perspective of incentive, कि अगर हमारे पास टॉप टियर में एग्जांपल ही ये सारे के सारे हैं, तो फिर लोग एक्सपायर भी उसी तरीके का करेंगे ना। तो उस हुँ, तरीके के हुँ, बंदे भी, अगर ये उनको दिख रहा है कि 4 लोगों ने फ्लाइंग बीस्ट ने या अपने बच्चों की फोटो दिखा दिखा करके अपने चैनल को 1 मिलियन से 5-10 मिलियन कर लिया है, तो नीचे लोग उसी चीज को देख करके एस्पिरेशनली एटलीस्ट डाल देंगे, भले से वो वायरल हो कि ना हो, बट वो माल तो पहुंच ही जाएगा ना इंटरनेट के ऊपर में। हुँ, हुँ, हुँ। बट आई उसमें भी थिंक ये कई वैसे लोग भी ऐसे हैं
हाँ, प्लीज़, प्लीज़। नहीं, नहीं, आप बोलिए, मैं आपको 3 बार इंटरप्ट कर चुका हूँ। नहीं, नहीं, वो हम तो बात करते रहते हैं। आप कभी-कभी मिलते हैं हमको, इसलिए यू कैन इंटरप्ट अस एज़ मच एज़ नहीं, नहीं, पॉसिबल। हम गो तो ऑन। रोज़ मिल जाते हैं। मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि 2 तरह के लोग हो गए ना उसमें भी। एक तो वो लोग हैं जो जैसे मेरे रिश्तेदार फॉर एग्ज़ाम्पल वी हुँ, दे हैव नो इंटेंशन ऑफ बिकमिंग कंटेंट क्रिएटर, या वो अपनी फ़ोटो डाल रहे हैं सिर्फ़। वो हुँ। अपने इवेंट की, बर्थडे पार्टी की फ़ोटो डाल रहे हैं। तो उनका तो कोई इंसेंटिव नहीं है ना। उनको तो बस ये है कि मेरे को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक्स मिल जाएँ बस। उनका इससे मोनेटाइज़ेशन का कोई पर्पज़ नहीं है, तो वो और भी तो वो इंसेंटिव ले ही रहे है हैं ना, सबसे बड़ा ज़्यादातर रिस्क। लाइक वाला। वो भी तो हाँ, इंसेंटिव ही होगा ना, ज़्यादा लाइक वाला हाँ, इंसेंटिव ही बस तो वो होगा। लाइक वाला इंसेंटिव है इसमें कि बस लाइक नहीं, अब मिल जाए एक और ज़्यादा से चीज़ भी ज़्यादा। हो रही है ना कि जिन तुम जो फ़ोटो डालते हो इस उम्मीद में कि तुम्हारे फैमिली और फ्रेंड्स देखेंगे, उनको दिखता कहाँ है? नहीं दिखता है, वही तो। वो भी एक और प्रॉब्लम है ना, बिकॉज़ इट्स नॉट सोशल, लाइक भैया, लाइक अंकित भैया सेड, इट्स नॉट सोशल बिकॉज़ इट हैज़ स्टॉप्ड बीइंग अबाउट पीपल फॉर अ लॉन्ग टाइम। और मैं ये बार-बार कह रहा हूँ ना, मतलब तुम एआई बुरा है इसके बारे में बात करोगे तो लोग बोले हाँ, सोशल मीडिया कौन-सा अच्छा था। किसी ने एक अच्छा मेटाफर दिया था, मुझे याद नहीं कौन है। सोशल मीडिया एक आग है, राइट? जो जला रही है सब कुछ। एआई केरोसिन है। वो ये एक अलग चीज़ नहीं है। ये उसके ऊपर डाली जाने वाली केरोसिन है जो उस आग को और भी ज़्यादा ज़ोर से भड़का रही है। उन्हीं प्रॉब्लम्स को नाइस। और भी ज़्यादा एग्रीवेट कर रही है। बिल्कुल, बिल्कुल, ये बहुत अच्छी एनालॉजी है। इससे अगर अभी तक लोगों को समझ में नहीं आया ना, अभी अब समझ में आ जाएगा। पर हाँ, अच्छा, ये डायरेक्शन जस्ट सही है। जस्ट अ थॉट कि व्हाट इफ के डू यू एक्चुअली थिंक, मतलब मेरा ये व्यू है कि सोरा 2 जैसे प्लेटफ़ॉर्म नहीं चलने चाहिए, क्योंकि नहीं, हाँ। नहीं क्योंकि अम, ए जो हल्की उन्होंने इसका भी स्कोप नहीं छोड़ा ना, हल्का-सा इन्वॉल्वमेंट का स्कोप भी नहीं छोड़ा ना। हुँ, क्योंकि जब तक एज़ अ व्यक्ति मैं अगर थोड़ा-सा भी उसके अंदर मैं ऊपर-नीचे कुछ नहीं कर पा रहा हूँ, तो शुरुआत में भले से आउट ऑफ माय लाइक इंटरेस्ट मैं ट्राई करूँगा इस तरीके की ऐप को। लेकिन आई थिंक कि कुछ तो मिनिमम लेवल ऑफ, जो कि इंस्टाग्राम ज़्यादा अच्छा कर रहा है, वो दी इतना सटल दे तरीके से धीरे-धीरे अ, चीज़ें एआई को इंटीग्रेट कर रहा है कि वो लोगों को पता भी नहीं चलेगी, एज़ कम्पेयर टू सोरा जैसी चीज़ें जो कि बिल्कुल ही आइकोनोक्लास्टिक हो गए, बिल्कुल ही एकदम से हड़कंप मचा दिया। इस पे लोग आएँगे, 4 दिन बैठेंगे, लेकिन आई डोंट थिंक कि ये लॉन्ग टर्म में इन लोगों का कुछ भला वो करेगी। चेंज बट कर हाँ, लेगा। उसके सोरा अलावा बीच में एक 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 वर्ज़न निकाल लेगा, बोलेगा अब आप उस एआई वीडियो को थोड़ा एडिट भी कर सकते हैं, अपने आप को डाल भी सकते हो। ये कर लेगा वो, दैट इज़ नॉट द मेन पॉइंट। द मेन पॉइंट इज़ दैट हम लोग देखिए, अगर कोई आदमी सुबह से रात तक एक पॉलिटिकल पार्टी का प्रोपेगेंडा देखता है, तो हम आश्चर्यचकित हमें नहीं होना चाहिए कि वो हफ्ते भर बाद बोल रहा है कि उस आदमी को वोट दूँगा, मर जाऊँगा पर उस आदमी को वोट दूँगा। अब सोचिए वही इस इंसान के साथ हो रहा है, जो सुबह से रात तक ऐसी चीज़ें देख रहा है जो कि ए नहीं हुई थी, बी नहीं हो सकती और सी नहीं होनी चाहिए। फॉर एग्ज़ाम्पल लाइक एआई जनरेटेड स्लॉप, सोरा कंटेंट। ये ये जो बिहेवियरल पैटर्न है जहाँ पे पूरे दिन लोग स्क्रॉल करके वीडियो देखते रहते हैं, टेक दैट फ्रॉम इंस्टाग्राम, अप्लाई इट टू सोरा और समथिंग लाइक सोरा एंड इमेजिन व्हाट इट इज़ डूइंग टू द माइंड ऑफ द पीपल हू आर डूइंग इट। और इंस्टाग्राम पे क्या टूल्स इनेबल्ड है मुझे तो पता भी नहीं, मतलब साल भर में लॉगिन भी नहीं किया मैंने। पर उसी से आ रहे हैं एक बड़े खतरनाक ट्रेंड पर, कि मान लीजिए अभी जैसे आप अंकित भाई बोल रहे थे कि बहुत मुश्किल है पहचानना, मतलब अब जो मैं इंस्टाग्राम की फीड देख रहा हूँ ना, कई कई वीडियोस सच में ऐसे हैं जो लास्ट में अगर वो एक दो अतरंगी चीजें ना हो जाए ना, तो मुझे सच में नहीं पता चलता कि ये एआई है। कि मतलब हुँ, पहले आज से कम 2-3 हफ्ते पहले पता चल जाता था कि हाँ यार ये तो एआई है, फर्स्ट सेकंड से पता चल जाता था। आजकल पिछले हफ्ते से मैं देख रहा हूँ जो, वो सच में नहीं पता चलता कि वो एआई है। तो ऐसा भी हो सकता है फ्यूचर में कि कोई भी आएगा और वो रवि जी का या विमो जी का या अंकित जी का वीडियो उठाकर वो बोलेगा 1 घंटे का वीडियो बना दिया मैंने, उसमें मैंने दुनिया भर की सारी बकवास कर दी, ब्लास्फेमी कर दी और उसको इंटरनेट पर पोस्ट कर दिया कि ये वो हैं, कोई ये और इंसान हाँ, है, नहीं इन पर करेगा, केस डालो। वो ये प्लेटफ़ॉर्म खुद करेंगे। ये कोई और नहीं करने वाला है ये। ये वैसे प्लेटफ़ॉर्म्स खुद। हाँ, यूट्यूब ने लाइकनेस डिटेक्शन वाले टूल्स लाने की भी बात की है कि अगर आपका लाइकनेस, आपकी अपीयरेंस यूज़ करके कोई वीडियो बना के डाल रहा है यूट्यूब पर, तो जैसे कॉपीराइट का नोटिस आता है ना कि आपका कंटेंट कहीं यूज़ हो रहा है, तो वो भी आएगा। और फिर हुँ। आप या तो उसको हटवा सकेंगे या तो उसको मतलब कोई एक्शन ले सकेंगे। मुझे नहीं सजेस्ट पर पता करेंगे इंस्टाग्राम ये ऐसा। करेगा या पर नहीं, पर पर आप देखो ना, वो तो उसमें तो लग जाएँगे 2-3-4 दिन आप तक पहुँचने में। तब हाँ, तब तक तक आप जेल में आप होंगे। तब तक आप जेल में होंगे और आप प्रूव करते रहिए कि ये मैं नहीं हूँ। तो वो हाँ, सबसे बड़ा डेंजरस चीज़ मुझे लगती है कंटेंट क्रिएशन के बारे में, कि यार ऐसा हो सकता है।
और हुँ। और हम ही क्यों, कोई भी इंसान कुछ भी बोलेगा और उसका वीडियो चल जाएगा और वो प्रूव करता रहेगा कि ये मैं नहीं हूँ। द ये सब हुआ है, ये इमेजिन ये चुनावों से ठीक पहले व्हाट्सएप पर मिस इन्फॉर्मेशन जिसकी वजह से यस। लिटरली दंगे हो जाते हैं। जिसकी हुँ, वजह हुँ, से हुँ, अब ये हो रहा है कि जब जहाँ भी दंगे का रिस्क होता है, पुलिस 3 दिन तक इंटरनेट बंद कर देती है, ताकि हुँ, लोग लिटरली अब एक-दूसरे से बात ना कर पाएँ। इमेजिन राइट। ये आग और ये केरोसिन, हुँ। ये कितना बुरा होने वाला है। जो खाली वो लिख के होता था, अब प्रेसिडेंट्स लिटरली हो वीडियो गए में दिखाएगा ये हो रहा है, तुम्हारे घर के विदिन बगल में हो नेक्स्ट रहा है। विदिन नेक्स्ट ईयर होने हैं। मतलब कि देयर इज़ नो वे अराउंड इट कि अगले 1 साल के अंदर में भारत में कई सारे दंगे केवल और केवल का बड़ा पार्ट अगर ये ना रहे, इट्स ऑलमोस्ट एन बिल्कुल। एक्सट्रीम पॉसिबल। Yeah, अच्छा, and इसकी the बात तो हमने कर ली। the sad हुँ, हुँ। part is you don't even see the people in power or even people who should technically be more careful about this, spreading the word about this. Like, सरकार बोलेगी मिस इन्फॉर्मेशन को कंट्रोल करना है, पर स्पेसिफिकली एआई वैरायटी ऑफ मिस इन्फॉर्मेशन इसके बारे में पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन्स कहाँ पे हैं? हम लोग अब तक शुरू नहीं किए हैं। लोगों को पता ही नहीं है ना कि वो जैसे हम लोग नहीं पहचान पा रहे हैं जो थोड़ा बहुत एक 1-2% हाँ, एआई सोचो। मैं अपनी बात करूँ कि जानते हैं, तो लोग तो बिलीव करते हैं ना, पहले बिलीव करते हैं, बाद में कहते हैं अच्छा गलत था का? या 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 ये तो वो है क्या, प्रॉब्लम है क्या? तो या उसी से थोड़ा-सा आगे जाना चाहेंगे कि बिलीफ सिस्टम्स पर और लोगों के डिल्यूजन पर, कि जैसे ये जो केरोसिन डाला जा रहा है, तो ऑलरेडी हमारे यहाँ के लोग ऑलरेडी इमोशनल, वी आर अ इमोशनल सोसाइटी, कि भाई इमोशन ड्रिवन है, कि मतलब कोई किसी को गाली दे देता है तो लोगों के चाकू छुरियां और गोलियां चल जाती हैं। तो जब ये प्रॉब्लम आएगी तो ऑलरेडी इज जस्ट गोइंग टू एग्रीवेटेड टू अनदर लेवल। तो इसका मतलब तो अब कोई होप ही नहीं बची। पहले जो हम क्यों बोल रहा हूँ मैं ये चीज, कि जिस उम्मीद से हमने कंटेंट क्रिएशन किया था, कि मान लो हमारे को पैसा कमाना है, जिस हुँ, उम्मीद से कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया था कि 4 लोगों के दिमाग सुधर जाएगा शायद, तो वो हुँ। तो उम्मीद खत्म ही हो गई है अब, अगले आगे आने वाले साल में जो मुझे दिख रहा है पर्सनली। आई तो डोंट थिंक लोगों इट्स का गोइंग टू बी दैट डायर। सी आपका ये है ना, आपके पास जो सबसे अच्छी जमा पूँजी है वो है ट्रस्ट। मैं इनफैक्ट ये जो एआई की वज़ह से ऑथर्स और आर्टिस्ट का जो भी ऑपोज़िशन है इसको लेके मैंने 2-3 कंटेंट पॉडकास्ट एपिसोड बनाए थे, जिसमें एक चीज़ जो मैंने यंग राइटर्स से कही थी, जो शायद क्रिएटर्स पे भी अप्लाई होती है, कि तुम्हारे पास जो सबसे अच्छी जमा पूँजी है वो है ट्रस्ट। तुम चाहो तो एआई का इस्तेमाल करके अपना एक कॉपीकैट बना के एआई जनरेटेड कंटेंट वीडियो बना के डाल सकते हो। पर जब तुम्हारी ऑडियंस को पता चलेगा कि तुमने ये किया है, तुम्हें अपने आप से और उनसे पूछना होगा कि आर दे ओके विथ इट? इफ दे आर नॉट ओके विथ इट, तो तुम उस रिश्ते को बर्बाद कर रहे हो जो तुमने अपने ऑडियंस के साथ बिल्ड किया है। सो आपके जैसे कंटेंट क्रिएटर्स का सबसे बड़ा जो स्ट्रेंथ है, वो ये है, वो है वो विश्वास जो आपके ऑडियंस के मन में आपके लिए है। सो उसको कभी मत तोड़ना। एआई का इस्तेमाल करते हो, क्लियरली डिक्लेयर करो, और एआई का इस्तेमाल कभी भी किसी क्रूशियल काम के लिए मत करो, और अगर मेरे लेवल पे जाना चाहते हो तो मत ही करो बिल्कुल। मैं तो अब एडिट भी नहीं करता, ताकि लोगों को क्लियरली पता चले कि मैं इंसान हूँ। मेरा हाथ मेरे मुँह के सामने आता है, मेरा मुँह ऐसे-वैसे होता है, जो कि टेल टेल्स हैं कि ये वीडियो कम से कम ये पता है भी थोड़ा, इट्स गेटिंग क्लोज़, बहुत बट अच्छे या तरीके आई नो। से वो भी। और बट नहीं, दैट इज़ अच्छा द फिर से। पॉइंट, राइट? बट दैट इज़ हुँ, द पॉइंट, होल्ड ऑन, लेट मी फिनिश। दैट इज़ द हुँ, पॉइंट, राइट? कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे किसी भी चीज़ पर विश्वास नहीं किया जा सकता, ये भी विश्वास नहीं किया जा सकता। द ओनली थिंग आई कैन रिलाई ऑन इज़ दैट आई हैव अ ट्रस्ट बेस्ड रिलेशनशिप विथ माय ऑडियंस एंड आई विल नॉट बिट्रे देम। दैट इज़ ऑल, हुँ, वही बोल रहा था। ट्रस्ट बेस का मतलब यहाँ पर क्या है? मतलब कि आप आप अपने ऑडियंस के जो सामने ऑनेस्ट है कि मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करूँगा। मतलब दिस इज़ विमो, मैं एआई का यूज़ नहीं करूँगा। और या अगर मैं कर रहा हूँ तो मैं उसको बता दूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं कोई हाँ, कोर्स बना रहा हूँ तो मैं उसके लिए एआई का यूज़ कर सकता हूँ, बिकॉज़ इट्स बिल्कुल। जस्ट गोइंग टू सेव मी अ लॉट ऑफ टाइम, राइट? या अगर अगर किसी बुक में आपने बुक लिखी है, आपने किसी से एडिट करवाया, आप उसका नाम लिखोगे ना, एडिट इसने किया है। हुँ। उसी प्रकार हर प्रोडक्ट में एक एआई रिलेटेड डिस्क्लेमर होना चाहिए। मेरे केस में होगा एआई का इस्तेमाल नहीं हुआ है। आपके केस में शायद हो कि वीडियो एडिटिंग में ही एआई का इस्तेमाल हुआ है, कंटेंट क्रिएशन में नहीं हुआ है। स्टफ लाइक दिस। हाँ, मेरे वाले में पूरा यही है। अच्छा, बेसिक मैं एआई ये हूँ। बिल्कुल ये बिल्कुल अलग एक स्पेक्ट्रम पे जा रहे हैं हम। जब मैं इसको ज़ीरो बात है। भी कर रहा था ना आपसे, तो मैं यही बोल रहा था कि हम एक स्पेक्ट्रम पे बैठे हुए हैं, एक बिल्कुल 0 और एक 1 पर है। अच्छा, तो ये मेरा एक्चुअली आप दोनों से एक बिल्कुल बेसल क्वेश्चन, क्योंकि मुझे ये
एक लाइन की फॉर्म में चाहिए इसका आंसर आप दोनों से कि, और ये मैं जनता के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, पर्सनल वाला है एआई के परिप्रेक्ष्य में, हुँ। कि जब आप कहते हैं दोनों ही कि एआई को एआई से प्रॉब्लम्स होंगी, जनता में नहीं, आपके लिए जो प्रॉब्लम आई थी वो पर्टिकुलर क्या चीज़ है कि ये है तो वो पर्टिकुलर चीज़ जो मुझे कोफ्त करती है, जो मैं नहीं एक्सेप्ट कर सकता अपने लिए? मुझे लगा मेरे हाथ कीचड़ से सने हुए थे। मैंने एआई का इस्तेमाल करके लिखने की कोशिश की और फिर मुझे शर्म आई वो चीज़ शेयर करते हुए। नॉट बिकॉज़ इट वाज़ बैड बट बिकॉज़ फॉर द सेम रीज़न कि अगर मैं किसी और का लिखा हुआ लेता और बोलता कि ये मैंने लिखा है, मुझे वैसा लगा। इट फेल्ट सिकनिंग। तो कुछ समय के लिए मैंने ट्राई किया कि मैं डिस्क्लेमर पे लिखता था कि इस कहानी को पूरी तरह से मैंने लिखा है, पर इसको डेकोरेट करने के लिए जो आर्ट वर्क है वो मैंने एआई से जनरेट किया है। और फिर किसी आर्टिस्ट ने मुझे कहा, भाई कि तू राइटिंग पे अप्लाई कर रहा है, आर्ट पे क्यों नहीं करता? क्योंकि एट लीस्ट फ्रॉम माय पर्सपेक्टिव इट इज़ द सेम थिंग राइट? तो मैंने बोला हाँ, बात तो सही है। फिर मैंने दूसरे आर्टिस्ट से बात की और फिर मैंने इवेंचुअली इस कंक्लूजन पे पहुँचा कि नो इट्स नॉट एथिकल टू यूज़ इट एट ऑल बिकॉज़ ए दिस टूल हैज़ बीन बिल्ट बाय स्टीलिंग and b by using it I am betraying the trust that an artist should have with the people who like their work. तो आप जो वही हुआ। आप कह रहे हो कि आप जो लिखाई करते थे, उसके हुँ। अंदर में तकरीबन 1 साल पहले जो आपने शेयर किया होगा, उसके अंदर में एआई से लिखवाया गया था उसमें कुछ नहीं, कुछ और भी पब्लिक नहीं था। मैं जस्ट द थॉट की बात कर रहा हूँ। मैंने एआई से लिखा हुआ अच्छा, कभी अच्छा। कुछ छापा नहीं है। जब मैं हुँ, हुँ। एक्सपेरिमेंट कर रहा था एंड आई हुँ, वाज़ हुँ। कॉन्टेम्प्लेटिंग द पॉसिबिलिटी ऑफ इंटीग्रेटिंग इट इंटो माय वर्क प्रोसेस, तब मैंने रियलाइज़ किया कि आई डोंट लाइक इट। आई डू नॉट लाइक इट एट ऑल। बिकॉज़ अच्छा। ये आपने ये देखा है ना जुरासिक पार्क देखा है? हुँ। ओरिजिनल जुरासिक पार्क। यू रिमेंबर हाँ, द साइंटिस्ट हू वर ब्रॉट ऑन बोर्ड टू इवैल्यूएट द पार्क? क्या उनको नाम बुलाया है? गया था पार्क को इवैल्यूएट करो, ऑडिट करो ब लो ताकि तुम्हारे साइंटिफिक पॉइंट ऑफ व्यू तुम लोग जाके अच्छा, बोलोगे अच्छा। पार्क कैसा है, तो लोग आएँगे। अच्छा, तो अच्छा, हाँ। उनमें से जब जब पार्क बर्बाद होने लगा, डायनासोर छूट गए, तो ये लोग खा रहे थे एक टाइम पे। तो उनमें से एक ने हैमंड को, जो बूढ़ा आदमी था, अमीर आदमी जिसने पार्क शुरू किया था, उ उसको उसको बोला कि लिसन जब तुमने पहले-पहले हमको डायनासोर दिखाए, इवन वी वर ब्लोन अवे बाय द पावर ऑफ इट। बिकॉज़ दिस इज़ अमेजिंग। यू हैव ब्रॉट बैक क्रीचर्स हू हैव बीन एक्सटिंक्ट फॉर मिलियंस ऑफ ईयर्स। बट आई नाउ रियलाइज़ दैट दिस इज़ नॉट राइट। सो मुझे वो ऐसा ही फीलिंग आया कि जब हुँ, शुरू में मैंने देखा कि ये तो एक्स्ट्राऑर्डिनरी है, राइट? एक 4 वर्ड टाइप करके एक आर्ट वर्क बना देना, 4 वर्ड टाइप करके एक पूरी कहानी एटलीस्ट इतनी अच्छी कहानी नहीं पर एक कहानी जैसा कुछ बच्चों की कहानी तो कम से कम बना ही सकते हो। बट आई रियलाइज़ एट सम पॉइंट कि ये एक फंडामेंटल लेवल पर क्रिएटिविटी का जो पॉइंट है, उसी को बिट्रे करता है। क्रिएटिविटी एट द एंड ऑफ द डे इज़ अबाउट ह्यूमन्स कम्युनिकेटिंग विथ ह्यूमन बीइंग्स। मैं एक कहानी को पढ़ता हूँ, मुझे आँसू आते हैं क्योंकि मुझे लगता है कि ये एक इंसान की फीलिंग्स हैं। जब ये एक ऑटोमैटिकली जनरेटेड बंच ऑफ टेक्स्ट है, तो मैं किसके साथ कनेक्ट कर रहा हूँ? सो दैट इसके अंदर मैं वाज़ इफ माय आई कैन प्ले डेविल्स एडवोकेट और हाँ, कुछ देर के लिए इस आइडिया को मैं फिलॉसॉफिकल रेल्म में लेकर के चलते हैं हुँ, कि क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि 0 और 1 का रिश्ता चल रहा था कि एकदम से एआई आया और सबके जो मोरालिटी है वो एकदम से सरफेस पे आ गई क्योंकि इससे पहले तो जो एरिस्टोटल के ज़माने में तो वो भाई कि अगर तुम कलम कॉपी का भी अगर इस्तेमाल करते हो तो उसको बुरा मानते थे भाई कि हुँ, एरिस्टोटल भाई साहब कि तुम सालों अपने दिमाग का इस्तेमाल नहीं कर रहे हो, तुम्हारी ये औकात तुम्हारी इतनी औकात हो गई कि तुम्हें लिखने की ज़रूरत पड़ रही चीज़ों को। हुँ, से लेकर के और टाइम पीरियड चलेंगे पूरे के पूरे आपने कलम, पेंसिल, टाइपराइटर पूरा का पूरा फिर आप उसमें नॉर्मल आपका डेस्कटॉप कंप्यूटर फिर उस कंप्यूटर में इंटरनेट का आगमन और फिर ये पूरा का पूरा मुझे नज़र आता है कि एक पूरा लंबा-चौड़ा स्पेक्ट्रम। वो हुँ, पर्टिकुलर प्रोफ़ेसर जो कहा करता था कि बेटा जाओ अपने जो रिसर्च पेपर हैं अगर लिटरेचर रिव्यू लिखना है ना, तो ये जो सारे के सारे पेपर पढ़ने हैं ढूँढ के लाने होते हैं लाइब्रेरी में जाकर के झक मारनी होती है 6 महीने में जाकर के तब लिखा जाता है। ऐसे नहीं लिखा जाता है मेहनत करनी पड़ती है। अभी हुँ, तुमने इंटरनेट से उठा लिया 4 पेपर तुम इधर से पबमेड से उठाओगे, 4 पेपर गूगल स्कॉलर से उठाओगे, क्या मेहनत करी तुम्हारे दिमाग ने? हुँ, कट टू समव्हाट सिमिलर आर्गुमेंट टू एआई कि एआई की हुँ, डायरेक्शन में हम लेकर के आते हैं कि किस तरीके से कि भई बच्चे मूढ़ होते जा रहे हैं बिल्कुल, उनको समझ नहीं है कि दिमाग का इस्तेमाल भी किस तरीके से किया जाना होता है। ये बंद करो हुँ, ये 16 साल से कम की उम्र के किसी भी बच्चे को आपको दिखाने की ज़रूरत नहीं है, स्कूल्स आ रहे हैं हुँ, आगे, कंट्रीज़ आगे आ रही हैं दिखाने के हुँ, लिए। लेकिन
कैन यू सी कि ये पर्टिकुलर जो स्पेक्ट्रम है पूरा का पूरा जब हर वक्त से चलता हुआ आ रहा है, और ये खास करके ये वाली जो बॉटम लाइन थी कि जब आपने कहा कि जब मैंने कॉन्टम्पलेट किया इस बात को, मैंने कॉन्टम्पलेट किया कि ये पर्टिकुलर चीज जो कि एआई जिससे मैं हेल्प ले रहा हूँ, और उससे हेल्प लेकर के अगर मैं कोई चीज लिख करके दो पर्टिकुलर सिनेरियो, एक में वेयर यू आर डिक्लेयरिंग कि इट हुँ। इज बीइंग, जिसमें हेल्प ली गई है, और एक है जो कि आपका डायरेक्टली आप ले रहे हैं हेल्प और आप डिक्लेयर भी नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी कि ये तो इस पर्टिकुलर जब मैं इसको स्पेक्ट्रम की नज़र पे रखता हूँ, क्योंकि हम जब भी डिस्कशन करते हैं ना, मुझे ज़्यादातर यही नज़र आता है कि बिफोर और आफ्टर, कि हुँ। बिफोर आफ्टर एज़ इन कि मुझे जब मैं क्या करता था कि अपना फेस स्वैप करता था अपने थंबनेल्स बनाने के लिए, यूट्यूब के जब थंबनेल्स बनाने के हाँ, लिए मैंने फेस, देखे हैं, हाँ। और मैंने रवि भाई का भी देखा है, वो भी फेस स्वैप करते थे। हाँ, हाँ, और ये वो तो फेस स्वैप हमने की बात एक-दूसरे है, ये से तो मतलब वो भी मैंने नहीं उन्हीं है। से चुराया। ये एआई भी नहीं था, ये फेस स्वैप था, वो एआई भी नहीं था। हुँ, एआई अब आते हैं जो कि हुँ, पकड़ने भी मुश्किल है, क्योंकि हुँ, क्योंकि फेस स्वैप वाले में फिर भी आप पकड़ सकते हो कि अच्छा ये तो हुँ, फेस स्वैप है। हुँ, ये एआई नहीं था, ये राइट, फेस स्वैप था। और एआई भी राइट। मतलब कि आप मतलब कि एआई जो टर्मिनोलॉजी अगर आप उठाएँ तो बहुत ही स्पेसिफिक है, न्यूरल नेटवर्किंग मतलब कि ये बहुत ही लोग हर जगह एआई का इस्तेमाल आजकल तो एआई के कप ले लो आप, मतलब कि मार्केट में एआई तो वर्ड वर्ड इस तरीके से बिक रहा है। बैक टू माय क्वेश्चन कि जब मैं इसको पूरा स्पेक्ट्रम निकाल करके देखता हूँ, एरिस्टोटल से लेकर के सन 2025 के दिसंबर तक मैं देखता हूँ, हुँ। तो मुझे ये नज़र आता है, क्योंकि वो तो कहीं छुपा ही नहीं ना, अगर आप एथिक्स वाली बात कर रहे हो, क्योंकि एथिक्स की अगर ये वाली बात हो रही है, तो फ़ोटो भी नहीं आ रहे हैं आजकल। अगर आप कैमरे में फ़ोटो भी, अगर नॉर्मल फ़ोटो भी खींच रहे हो, तो इट इज़ बीइंग मैनिपुलेटेड इन सच अ सटल वे कि या। वो बोका भी इनफैक्ट अगर उसके पीछे, हाँ। सोनी या हुँ। पैनासोनिक का कोई एग्ज़ीक्यूटिव था जिसने लिटरली कुछ महीने पहले क्लियरली बोला था कि फ़ोटो नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। जो 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 पेपर पे लेते थे, मतलब कि जैसे इम्प्रेशन हुँ, आता था और वही पेपर फ़ोटो जाती थी, वो है। जो आपके मिरर पे आती है जिस तरीके से। जब से ये आपके सॉफ्टवेयर वाले हैं, वो तो आपका केवल और केवल एआई से कन्वर्ट करके ही दे रहे हैं उस फ़ोटो को। हुँ। तो आई तो जस्ट वांटेड टू मेरा गो इनटू समव्हाट हाँ, फिलॉसॉफिकल अगर आप उसको उठा देखो सकें। आपने एक चीज़ बोली जो है कि जब भी कोई टेक्नोलॉजी आती है जो काम को आसान करती है, तो लोग उसको बोलते हैं कि ये ह्यूमैनिटी से हमको दूर लेके जा रही है। और ये पुराने ज़माने से अब तक वही हो रहा है। और आप एआई को या जेनरेटिव एआई को उसका एक स्टेप बता रहे हैं, राइट? मैं एक क्रिएटिव इंडिविजुअल्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बात कर रहा हूँ। एक चीज़ जो एरिस्टोटल के टाइम पे भी गलत थी और आज भी गलत है, वो ये है किसी और का काम लेके बताना कि ये मैंने किया है, राइट? एआई से पहले अगर मैं किसी और का काम लेता और बोलता कि ये मैंने किया है, तो मैं एक अनएथिकल चीज़ कर रहा होता, राइट? अनलेस आई डिक्लेयर क्लियरली कि ये एक कोलैबोरेशन है। एआई के मामले में जब आप एआई से कोई चीज़ लिखवाते हैं, तो 50 चीज़ें सच हो सकती है, पर एक चीज़ जो डेफिनिटली सच है, वो ये है कि उसको मैंने नहीं किया है। आई डिड नॉट हुँ। राइट इट। There are people who think that writing a story, pasting it into AI and asking it to fix the grammar is okay, but it comes with its own risks. There are magazines, like there are जो साइंस फिक्शन फैंटेसी मैगज़ीन्स हैं, जिनका जो सबमिशन पेज होता है ना, जहाँ पे ये गाइडलाइंस फ़ॉलो कीजिए, इस टाइप के पेपर पे भेजिए। ऑलमोस्ट हर मैगज़ीन के सबमिशन पेज पे आजकल लिखा आ रहा है कि हम लोग एआई से लिखा हुआ, एआई की मदद से लिखा हुआ, एआई द्वारा एडिट किया हुआ कुछ एक्सेप्ट नहीं करते और अगर हमको पता चला कि तुमने किया है, तो तुम ब्लैकलिस्ट हो जाओगे और हम फिर कभी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ये क्यों होता है? हुँ, एक मैगज़ीन के सबमिशन पेज पे ये क्लियरली लिखा हुआ था कि जब एआई ग्रामर करेक्ट करता है, तो कभी-कभी वो उसका जो ट्रेनिंग बेस होता है ना, वहाँ से कोई लिटरली सेंटेंस स्ट्रक्चर उठा के चिपका देता है। So you might think it is coming up with a novel way of saying it, but you have no way of knowing whether this is plagiarism or not. So हुँ। मैं एक क्रिएटिव इंडिविजुअल के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं तो मेरे लिए पॉइंट बहुत सिंपल है। मैं अपने ऑडियंस को ये जब कोई चीज़ लिख के देता हूं तो मैं ये चाहता हूं कि मैं अपने प्रॉमिस को मेंटेन करूं कि ये मैंने लिखा है, ये मेरे माइंड से आया है, ये मेरे स्किल का नतीजा है। अगर मैं एआई का इस्तेमाल करता हूं, आई कैनॉट बी श्योर इफ दैट इज ट्रू। दैट इज ऑल। अच्छा, इसको एक और ज़्यादा स्पेसिफिक एग्जांपल पे लेकर के चलते हैं, आप ही के काम को। जैसे कि आप अगर ड्रॉ नहीं करते हैं, आप केवल और केवल कैरेक्टर डिज़ाइनिंग का पार्ट,
स्टोरी का पार्ट और वो सारी की सारी जो चीज़ें हैं, और आपको एक टीम दी गई है, बहुत अच्छे एनिमेटर हैं, बहुत अच्छा अपना ग्राफ़िक नॉवेल के आर्टिस्ट हैं और बहुत बेहतरीन बनाते हैं। यू आर एक्टिंग एज़ अ समव्हाट अ डायरेक्टर, कि आप बहुत अच्छे हुँ, तरीके से डायरेक्ट कर रहे हैं, क्योंकि आप बता रहे हैं कि ये पर्टिकुलर मेरा विज़न है, ये हुँ, पर्टिकुलर तरीके के मेरे कैरेक्टर हैं, ये मेरी स्टोरी है, ये कवर पेज है, ये यहाँ पर ये पैनल, ये आपने एक-एक चीज़ उसको डिफ़ाइन कर दी। आपके पास ये सारे लोग एग्ज़िस्ट करते हैं। अभी मैं स ये बिल्कुल देख पाता हूँ, कॉमिक आर्टिस्ट के नज़रिए से जैसे ही इस काम को आप करा रहे हैं, कॉमिक आर्टिस्ट से आप इसको इसी काम को करा रहे हैं, मान लीजिए लेटेस्ट के जो टूल्स आ गए हैं, नैनो बनाना प्रो वगैरह उससे। अब इस पर्टिकुलर केस के अंदर में, यहाँ से तो मुझे नज़र आता है कि एक कॉमिक आर्टिस्ट बोल सकता है कि भाई ये पूरा इन लोगों ने डीसी की कॉमिक्स, इनकी फलाना सब जगह लेकर के इन लोगों ने अपना मॉडल जो है ट्रेन किया है, और हमारी जो है वो वाट लगी पड़ी है। समझ में आता है, आर्टिस्ट के नज़रिए से जो बना रहा है, हुँ, स्केच कर रहा हुँ, है। आपके नज़रिए से इसमें क्या डिफ़रेंस है? क्योंकि आप एक तरफ गाइड कर रहे हैं उन्हीं लोगों को कि भई ये मेरा विज़न है, ये मुझे अल्टीमेटली ये फाइनल प्रोडक्ट चाहिए, वर्सेस आप एआई टूल्स को गाइड कर रहे हैं, एक-एक चीज़ बता रहे हैं कि ये मेरा विज़न है और मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए। तो यहाँ पर उसको कैसे देखा जाए? देखो, एक तो इट्स अ सिंपल मैटर ऑफ सॉलिडैरिटी कि अगर मैं नहीं चाहता कि मेरा काम चोरी हो किसी बड़ी कंपनी द्वारा और इस्तेमाल किया जाए एक मॉडल को ट्रेन करने के लिए और उसकी वजह से कोई सैम ऑल्टमैन अरबपति बने, बगैर मुझे कोई कॉम्पेंसेशन दिए, अगर मैं ये चाहता हूँ, तो मैं ये नहीं चाहूँगा कि मेरे साथी आर्टिस्ट और राइटर्स के साथ ये हो। सो पार्ट ऑफ इट इज़ सॉलिडैरिटी एंड द अदर part is somewhat difficult to communicate to people who don't work in artistic environments because आर्ट का एक बड़ा हिस्सा आर्टिस्ट का लिव्ड एक्सपीरियंस होता है। कोई आर्टिस्ट एक स्टाइल क्यों फॉलो करता है, कोई आर्टिस्ट बिल्लियाँ बनाना क्यों पसंद करता है। एक आर्टिस्ट है जिसको बिल्लियाँ बनाना पसंद है, वो कोलैबोरेट करता है एक राइटर के साथ जो एक कहानी लिख रहा है स्पेसशिप पे सेट। उस स्पेसशिप पे बहुत सारी बिल्लियाँ हैं या उस स्पेसशिप का जिन एलियन से पाला पड़ता है वो बिल्लियों से दिखती हैं। दीज़ आर थिंग्स दैट कनेक्ट यू टू अनदर ह्यूमन बीइंग। एज़ एन आर्टिस्ट मैं अपने ऑडियंस के साथ कनेक्ट कर रहा हूँ, पर साथ ही साथ मैं अपने कोलैबोरेटर के साथ भी कनेक्ट कर रहा हूँ और मेरे लिए वो मैटर करता है क्योंकि वो एक इंसान है। यहाँ पे एक प्रॉफ़िट एंगल भी आता है। आर्टिस्ट की लाइफ़ में ऐसे कई मौके आते हैं जहाँ पे कोई आके बोलता है कि अ, लाइक ये तो काफ़ी कॉमन जोक है हमारे बीच में, कोई आके बोलेगा कि सुन मेरे पास एक मस्त आइडिया है, तू इसको लिख डाल, हम लोग प्रॉफ़िट 50-50 कर लेंगे। लोगों को लगता है कि आइडिया इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट, इट्स नॉट, एग्ज़ीक्यूशन इज़ द इम्पोर्टेंट पार्ट और एग्ज़ीक्यूशन में आता है लाइफ़ टाइम का एफ़र्ट, लाइफ़ टाइम का एजुकेशन वगैरह। अगर मेरे मन में उस एफ़र्ट और एजुकेशन के लिए रिस्पेक्ट है जो मैंने प्राप्त की ताकि मैं वो बना सकूँ जो मैं बनाता हूँ, देन आई हैव टू हैव रिस्पेक्ट फॉर दैट थिंग व्हेन इट कम्स टू अदर आर्टिस्ट्स एज़ वेल। सो दैट इज़ द पॉइंट ऑफ व्यू आई एम कमिंग फ्रॉम। ऑल्दो मैं बाय द वे मैं बेशर्मों की तरह एक चीज़ रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, मेरी रिसेंटली रावणायन के 14 साल हो गए, उसका डीलक्स अरे! वाला मोटा वर्ज़न आया है। अरे मैं बिल्कुल, एक बार बिल्कुल। दिखा सकता हूँ आपको, लिंक भेज दूँगा, नीचे लिंक डाल देना, 1 सेकंड। 100%, एक 100%। सेकंड। ये है रावणायन का डीलक्स एडिशन। ये रावणायन की जितनी भी इशू थी उसका हार्ड बाउंड वर्जन है इंग्लिश में। 270-280 पेज का है। ये जो कवर आर्ट है इसके आर्टिस्ट हैं मुकेश सिंह। ये अंदर का जो आर्ट है इसके आर्टिस्ट हैं विवेक गोयल और यहाँ लास्ट में एक सेक्शन है। एक सेकंड। बेहतरीन। यहाँ लास्ट में एक सेक्शन है जिसके आर्टिस्ट हैं, होल्ड ऑन, मैं खोल के दिखाना हाँ यार ये जो सेक्शन है इसके आर्टिस्ट हैं सुमित कुमार। और मैं इन लोगों को पर्सनली जानता हूँ। मैं जानता हूँ कि ये लोग कितनी मेहनत करके इस लायक बने कि वो लोग अपने हाथों से ये चीज़ें बना सकें। कलरिस्ट हैं योगेश पुगांवकर वगैरह। मैं आपको लिंक दे दूँगा, प्लीज़ वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल देना ताकि कुछ लोग इसको खरीद सकें। बिल्कुल, बिल्कुल। 100% बिल्कुल। पर इससे मेरा एक फ़ॉलो-अप क्वेश्चन आ रहा है कि मैं हाँ, मतलब सुन रहा था आपकी बात और आई कंप्लीटली एग्री विथ यू बट आपको नहीं लगता कि जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है तो ये जो ऑफ कोर्स यू कैन डू व्हाट यू वांट 100% या बट आपके जैसे और आर्टिस्ट और राइटर्स नहीं होंगे। ठीक है? तो क्या ये आपको और आप जैसे आर्टिस्ट और आप जैसे राइटर्स को स्ट्रैटेजिक डिसएडवांटेज पर नहीं डाल रहा है? आपको नहीं लगता? नहीं, मुझे लगता है इससे बड़ा एडवांटेज हमारे लिए हो नहीं सकता। एक ऐसी दुनिया जहाँ पे 15 मिनट में एक बुक बनाना आसान है,
उस दुनिया में उस व्यक्ति के पास एक एडवांटेज है, जो कुछ एक्स्ट्रा कर सकता है। जो एक ऐसी किताब, मेरे फ़ेवरेट ऑथर्स में से एक हैं एड्रियन चाइकोव्स्की, जो कि नॉवेल्स लिखते हैं, जो कि एलियन वर्ल्ड्स, एलियन क्रीचर्स के बारे में है। मैं एक राइटर भी हूँ, मैंने देखा है एआई से किस प्रकार की राइटिंग निकलती है, इट इज़ जेनेरिक स्लॉप। जो आर्टिस्ट है ना, वो जब एआई जनरेटेड आर्ट देखता है, अक्सर वो इंस्टेंटली बता पाता है ये क्यों बकवास है। उसी प्रकार हुँ, जो राइटर है, जब वो एआई जनरेटेड राइटिंग देखता है, उसको कंपेयर करता है प्रोफेशनल्स की राइटिंग से, वो इंस्टेंटली बता पाता है कि ये क्यों बकवास है। आई एम श्योर आप लोगों का जो भी एरिया है, अगर आपको जेन्युइन आर्टिकल मिलेगा और स्लॉप मिलेगा, आप इंस्टेंटली बता पाएँगे कि क्या गलती है। जो कॉमन ऑडियंस है, 100% उसको पता करने में मुश्किल होता है कि असली क्या है, नकली क्या है। पर जो लोग आर्ट के लिए केयर करते हैं, जो लोग जेन्युइन आर्ट को वैल्यू करते हैं, उनके लिए ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट मैटर करता है, और मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में श्योर सम एरियाज विल सी एआई गेटिंग इनटू इट। पर मुझे लगता है कि जिस प्रकार का रेजिस्टेंस मैंने पब्लिशिंग इंडस्ट्री में देखा है अब तक, जहाँ पे ऑथर्स, पब्लिशर्स, इवन रीडर्स क्लियरली बोलते हैं एआई लिखोगे तो हम लोग तुमको छोड़ देंगे। हुँ। आई थिंक इट्स अ वेरी प्रॉमिसिंग साइन, एटलीस्ट इन माय एरिया ऑफ साइंस फिक्शन एंड फैंटेसी। ऑल्दो ये अब रोमांस में भी थोड़ा बहुत होना शुरू हो गया है। और भले ही फ्यूचर एक्चुअली मैं मेरा सवाल थोड़ा फ्यूचर ओरिएंटेड था कि हुँ, जैसे हम वीडियो की बात कर रहे थे कि वीडियो में बताना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होता जा रहा है अनलेस कि कुछ अतरंगी चीज़ हो रही हो। तो हुँ, ऐसा हो सकता है ना राइटिंग में भी अगर स्पेशली वो राइटर या वो आर्टिस्ट जो हाइब्रिड अप्रोच यूज़ कर रहा है। मतलब हुँ, वो हुँ, हुँ, आइडियाज़ ले हुँ। रहा है और उसको फिर ट्रांसफॉर्मेटिव कर रहा है। फिर आइडिया ले या रहा है, फिर उसको ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा है उसका या आर्टिस्ट भी सेम वे में। तो ऐसे राइटर्स हैं जिन्होंने ट्राई किया है, एंड जब पता अच्छा। चला कि उन्होंने ऐसे किया था, तो उनको इंटरनेट पे वो कैंसल हो गए। लेकिन अच्छा, ये अच्छा। तो दिस इज़ द वर्स्ट द एआई राइटिंग विल एवर बी ना। ये तो उस नो, नो, पर्टिकुलर नो, डायरेक्शन से अगर आप नो, 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 इट्स एक्चुअली नॉट गेटिंग बेटर। ये तो काफ़ी टाइम से स्टैग्नेट करना शुरू हो गया है। जो एलएलएम्स द्वारा की गई आई राइटिंग है। वुड रियली वांट कि कोई तो एक राइटर्स के साथ ही डबल ब्लाइंड कंट्रोल हो जाएगा तो मज़ा आ जाएगा। आई विल वेट एट लीस्ट मेरे ख्याल से 2 साल और टू अपने लेवल पे भी ये पर्टिकुलर मैं करके देखना चाहूँगा डबल ब्लाइंड, क्योंकि इमेजेस डन एंड डस्टेड, लिटरली डन एंड डस्टेड। किसी के बाप में दम नहीं है कि इमेजेस का अंतर बता दे। हुँ। वो और वीडियोस में वी आर रीचिंग समवेयर 75% कि 75% पे पहुँच चुके हैं। इसके अलावा अगर राइटिंग की स्पेसिफिकली बात करें, क्योंकि वो अपने आप में कैसे मतलब कि अकेला तरीका तो मेरे पास यही है ना कि जब लोग कहते हैं कि हाँ और है अभी तो मतलब कि लिटरली राइटिंग में तो आप बहुत 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 ज़्यादा सबसे पीछे राइटिंग ही चल रही है। इमेजेस नंबर 1 पे खत्म हो चुकी हैं और हाँ, हाँ, प्लीज़ भैया आप कुछ बोल रहे थे? मैं सिर्फ़ ये कह रहा था कि वही वही आप आपका जो पॉइंट मैं ऐड कर रहा था ना कि अभी अभी मैं तो अभी बात कर रहा हूँ पिछले 1 हफ़्ते 10 दिन की बात कर रहा हूँ, कि हुँ, हुँ। मतलब उससे पहले मैं मान सकता था कि हाँ यार कुछ गड़बड़ है, कुछ प्रॉब्लम है। बट अभी जैसे नैनो बनाना प्रो है, हम थंबनेल की बात हुँ। कर रहे थे अभी जस्ट स्टार्ट होने से पहले, कि थंबनेल इंडस्ट्री तो अब मान लीजिए भले ही वो एक जैसे लगें सारे, मान लीजिए वो कि मतलब सब एक मतलब मेरे थंबनेल, आपके थंबनेल, सबके थंबनेल अगर हम सेम टूल यूज़ कर रहे हैं, अनलेस वी पुट आवर ओन हार्ट एंड सोल इनटू इट, वो एक जैसे लगेंगे, वो अलग बात है। बट उसमें मेरा टाइम और एफर्ट बच रहा है, उसमें मेरे को लग रहा है कि मेरे को ये थोड़ा ज़्यादा बेहतर तरीके से प्रेज़ेंट हो रहा है। तो अब वो कंपेयर टू नैनो बनाना प्रो इज़ लाइक 1000 टाइम्स बेटर इन इमेजेस, जैसे हम बात कर रहे थे पहले भी। अब जैसे वीडियो में भी ऐसे होगा, राइटिंग जैसे बात ही कर रहे थे कि पीछे है, तो पर मेरा जो सवाल था वो फ्यूचर से रिलेटेड था, कि आप कह रहे हैं कि पर राइटिंग इंडस्ट्री अपने आप ही इसको वो कर रही है, उसको उनके पास एक मुझे तो अगर मैं एक टर्मिनल बंदे की तरह देखूँ ना भाई, आप बताइएगा विमो भाई आप भी, कि टर्मिनल बंदे की तरह देखूँ तो उनके पास मेरे को इंडस्ट्री के पास इसके अलावा कोई टूल नज़र ही नहीं आता है। ये बोलने का, क्योंकि सीधे एक्जिस्टेंस पे बात आ जाएगी ना, अगर एक भी पब्लिशिंग हाउस ने ये हिमाकत भी की हुँ, कि चलो हुँ। वो करके देखते हैं, क्या नाम है कि एआई को एंटरटेन करके देखते हैं। पहले तो बाकी लोग बॉयकॉट करेंगे, कर उसके चुके हैं, बाद कर चुके हैं। कुछ और कुछ पब्लिशर्स ट्राई कर चुके हैं, डिड नॉट एंड वेल। और इसका ना ये आई एम प्रिटी श्योर, क्योंकि भारत देश है ना, इसलिए आई एम प्रिटी श्योर अबाउट या कि है तो इंडिया वो नहीं। भी है। हाँ। तो कि ये फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाला निकालेंगे। वो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री वाले क्या कि एक मेन पब्लिशिंग हाउस, एक पैरेलल
जो कि ये एंटरटेन करेगा इसको कि भाई डाल करके देखो, ट्राई करो, हुँ, क्योंकि दे हुँ, डोंट, हुँ, क्योंकि ये सारा काम हो चुका है। अगर आप ध्यान दो, पिछले वर्टी माइक्रो ड्रामा नाम का एक चिड़िया आई है पिछले 1 डेढ़ साल के अंदर में, और जिस हुँ, तरीके से मैं अभी मुंबई गया था, मुंबई के अंदर में जो भी मेरे एड इंडस्ट्री के अंदर में जो भी जानकार थे, उनके ज़रिए जो भी चीज़ मुझे पता चली, इंटरनेट के ज़रिए, चाहे चाइना का माइक्रो ड्रामा का हो, और माइक्रो ड्रामा चाइना से फिर अभी इंडिया में बहुत बढ़िया तरीके से घुस चुका है, और उसके अंदर में जिस लेवल पर एआई स्लॉप का इस्तेमाल कर रहे हैं लोग, और बैक एंड में दे आर द प्रोमिनेंट कंपनीज जो कि दूसरी डायरेक्शन में बढ़िया तरीके से पूरा साफ सुथरे कपड़े पहन करके निकलते हैं, लेकिन इन्हीं लोगों ने अपनी एक साइड सब्सिडरी की तरीके से, जिस तरीके से पतंजलि है, तो पतंजलि ने क्या किया कि पतंजलि मेन कंपनी है, लेकिन उन्होंने दिव्य नाम से अपनी एक सब्सिडरी निकाल दी कि कोई भी हुँ, पंगा होगा तो इस पे झेल लेंगे। हुँ, जॉनसन एंड जॉनसन ने अपनी सब्सिडरी निकाल दी जॉनसन के नाम से, कि कोई भी पंगा होगा तो ये लोग झेल लेंगे। उसी हुँ, तरीके से पहली बात तो मुझे नज़र नहीं आती कि दूसरा कोई टूल एग्ज़िस्ट भी करता है आर्टिस्टिक वर्ल्ड के अंदर में, इसके अलावा कि यार नहीं कर रहे। क्योंकि वरना सीधे इस एग्ज़िस्टेंस पे बात आ गई ना, फिर तो खत्म ही हो जाएँगे। तो हुँ। एग्ज़िस्ट करने के लिए पहला स्टेप ये, और दूसरा मुझे लगता है कि ये रुकेगा नहीं, मतलब अनफॉर्च्यूनेटली ये रुकेगा नहीं, क्योंकि देखो यही एक चीज़ लोग ये कि देखो, ट्राई देखो, देखो मारेंगे। इंस्टाग्राम रील्स पे और टिकटॉक पे लोग छोटे-छोटे माइक्रो ड्रामा बनाएँगे, बट दैट विल नेवर एंड द मार्टिन स्कॉर्सेसी काइंड ऑफ फिल्म मेकिंग, राइट? 6 बिलियन $6 बिलियन है यूएसए का हुँ, 2025 का या 24 का जो हुँ। ईयरली रेवेन्यू है, वो आपका माइक्रो ड्रामा का निकलेगा तो करीब-करीब 6 बिलियन, मतलब कि वो जो क क जो आपकी सारी कम मेन मूवीज़ हैं, वो आप मिला दे रहे हो, इतने कम समय के अंदर में ये माइक्रो ड्रामा इसको वो नंबर गॉट ऑफ इट, मनी गॉट इट। के अंदर वो आ रहा है। देखो नेटफ्लिक्स और प्राइम पे जिस प्रकार का स्लॉप आता है जो कि अटेंशन गैदरिंग इंटेंशन से बनाया जाता है और जेन्युइन स्टोरी टेलिंग के लिए नहीं बनाया जाता, उसके खिलाफ मूवमेंट शुरू हो चुका है। पीपल आर टायर्ड ऑफ वाचिंग दैट सॉर्ट ऑफ स्टफ। सो फॉर अ मूवमेंट इन हिस्ट्री इट इज एंटायरली पॉसिबल कि दीज थिंग्स विल राइज लाइक अ टाइडल वेव एंड इट विल लुक लाइक एवरीथिंग एल्स इज स्मॉलर, पर ये वेव नीचे आएगी और क्रैश करेगी। इट कैनॉट बी देयर, इट इज अनसस्टेनेबल। एक ग्लोबल आर्ट मूवमेंट स्लॉप बेस्ड नहीं हो सकता क्योंकि दैट इज नॉट व्हाट आर्ट इज। आर्ट एट द एंड ऑफ द डे इज ह्यूमंस कम्युनिकेटिंग विद ह्यूमन बीइंग्स एंड टेलिंग ह्यूमन स्टोरीज एंड शेयरिंग ह्यूमन एक्सपीरियंसेस। आप एक हद तक उन कहानियों को सुनाने के लिए एआई का इस्तेमाल कर सकते हैं एज एन इंटीग्रेटेड घरेलू विजुअल इफेक्ट्स मशीन, पर जिस लेवल की कहानियां लोगों को एक्चुअली मूव करती हैं, जिस कारण से लोग कहानियां देखते हैं, वो स्लॉप बेस्ड नहीं हो सकता, वो अटेंशन इकोनॉमी वाला स्क्रॉल बेस्ड नहीं हो सकता। और वो अगर अपने आप वो कभी ना कभी ज़ोर मारेगा, जिस कारण देखो अभी हम लोग स्मार्टफ़ोन से कितना कुछ कर सकते हैं, पर फिर भी एक रेजिस्टेंस मूवमेंट वो उठ रहा है जहाँ पे लोग बोल रहे हैं फ़ोन छोड़ दो, वापस बुक्स की तरफ मुड़ो क्योंकि दिमाग पक चुका है। ये जो आप कह रहे हैं ये राइज़ करेगा, ये राइज़ करेगा, ये राइज़ कर रहा है इनफैक्ट, कर और रहा है कितना ऑलरेडी। ऊपर तक जाएगा मुझे पता नहीं। पर मुझे इस बारे में बिल्कुल भी डाउट नहीं है कि ये क्रैश भी करेगा। दैट इज़ माय लेकिन पॉइंट। मेरा इस पॉइंट बारे ये में है कि हाँ, आर्ट वाले की आर्ट इज़ द इंडिया जैसे देश के अंदर में, जिसको हम प्योर आर्ट की डायरेक्शन में कैटेगरी में मैं रख भी रहा हूँ ना, वो 20% भी नहीं है, 80% क्या है कि चिंग के मसाला नूडल के पैकेट पर जो बनना है, वो पर्टिकुलर क्या चीज़ है। हाँ। मेरे दुकान के बाहर जो पर्टिकुलर बोर्ड लगना है, उसके अंदर में किसकी फ़ोटो जाएगी और किस तरीके का वो नज़र आएगा, हुँ, वो क्या। मैं जब 2008 में इस पर्टिकुलर मोहल्ले में पहली बार आया था, इस सामने वाली मार्केट में ना 3 पेंटर हुआ करते थे, जो कि हाथ से हुँ, हुँ, जितनी भी हुँ, हुँ, दुकानें होती थी, उसपे नाम लिखते थे, वो करते थे। कॉरेल ड्रॉ आया, उसके बाद चाहे आईपैड के प्रोक्रिएट से लेकर के सारी चीज़ आई, वो लोग तो वो उसी के शिकार हुए। सबसे हुँ। पहले हर बार जिस तरीके से कोई भी पर्टिकुलर चीज़ आती है, मैं तो सीधा सीधा इल्ज़ाम लगा रहा हूँ 80% पे कि भारत में 80% जो चीज़ें इस्तेमाल होनी है, वो उनका आर्ट से लेना-देना भी नहीं है। वो तो सीधे-सीधे काम, भई काम चलना चाहिए, बिज़नेस धंधा, हुँ, हाँ, बिज़नेस बिल्कुल, चलना बिल्कुल, चाहिए, मेरा बिल्कुल। धंधा, मेरी टी-शर्ट, मेरे ऐसा कपड़े, नहीं कि हमारी मेरा हुँ, हुँ। ऐसा नहीं कि हमारी मेनस्ट्रीम फ़िल्में स्लॉप नहीं हैं। मैं बोल रहा हूँ ना, स्लॉप ऑलरेडी प्रॉब्लम है और ये केरोसिन है। ये जो हुँ, प्रॉब्लम है, बेस लेवल चीज़ें बनाना सिर्फ़ लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करने के लिए, इंस्टेड ऑफ हाई लेवल स्टोरी टेलिंग करना, ये प्रॉब्लम हमेशा रहेगा। और एआई एक केरोसिन के रूप में इसके ऊपर गिरने वाला है। सोशल मीडिया पे गिरा, फ़िल्मों पे भी गिरेगा और वो राइज़ करेगा। बट
आर्ट विल सर्वाइव। और जिन लोगों को सीरियसली आर्ट में अपना करियर बनाना है, उनको हमेशा पता रहेगा कि वो लाइट हाउस उधर है, मुझे उस डायरेक्शन में जाना है, क्योंकि सिर्फ ये हर कोई कर सकता है, मुझे कुछ हुँ। ज़्यादा करना है। और इसीलिए मैं मार्टिन स्कॉर्सेज़ी का एग्ज़ाम्पल दे रहा है, कुछ बूढ़े फ़िल्म मेकर्स हैं जो कभी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेंगे। वो आज तक फ़िल्म वाली फ़िल्म बनाते हैं, डिजिटल कैमराज़ का इस्तेमाल नहीं करते। वो ट्रेडिशन, वो अगर कोई उसको प्यूरिज़्म कहना चाहे, प्यूरिस्ट होना कहना चाहे, वो कभी जाएगा नहीं। मार्केट फोर्सेस अपनी जगह पे हैं, आर्ट अपनी जगह पे है। लेकिन वो सब कुछ ना रिलेटिव प्यूरिस्ट हैं, मतलब कि अगर देखेंगे भी हम ध्यान से अगर देखेंगे तो कौन है प्यूरिस्ट, कौन है ट्रेडिशनलिस्ट? वो उस पर्टिकुलर समकालीन में जो उसके आसपास बंदे घूम रहे हैं, हुँ। उससे एक कदम ऊपर हैं बस। अगर ध्यान से अगर आप देखेंगे, मैं आपसे दोबारा से आपको शायद मेरे इस शायद क्वेश्चन हमारी को किस्मत लेके में वही है, शायद हम एक कदम आगे ही रह सकते हैं। फ़ायरफ्लाई देखा है फ़ायरफ्लाई? फ़ायरफ्लाई देखा है, हुँ। सेरेनिटी देखा है? उसका जो हाँ। कैप्टन था ना मैल्कम, हुँ, हुँ, हाँ, हाँ। अ, उसका गोल क्या था? वो जो इम्पीरियल कोर के प्लैनेट थे, उनको डिफीट नहीं करना चाहता था। अच्छा, अच्छा। उसको पता था वो डिफीट नहीं कर सकता है। उसका गोल था, मैं उनकी रीच से एक हाथ आगे रहूँ बस, मैं पकड़ा ना जाऊँ। शायद हुँ। हमारी किस्मत में वही है, शायद हम लोग पूरी ज़िंदगी इस विशालकाय स्लॉप मशीन की रीच से 1 बस इंच एक आगे रह के अपनी ज़िंदगी बिता लेंगे। अच्छा, ये तो मैं वापस से मेरे को उस क्वेश्चन का मतलब कि अच्छा मतलब कि हुँ, आंसर नहीं मिल पाया कि वो ये था कि 80% भारत में जो भी चीज़ें क्रिएटिव वर्ल्ड में हो रही थी, हुँ, उनका सो कॉल्ड आर्ट या आई वांट टू से स्टेट समथिंग, आई वांट टू कम्युनिकेट समथिंग वाली धारणा से कुछ लेना-देना ही नहीं है। वो या केवल और केवल एक्जिस्टेंस के लिए वो ब ब बच्चे के बैग के ऊपर क्या छपेगा ब तो उसमें तो लोगों को और ज़्यादा मिल रहा है कि अब मिकी माउस की बजाय कोई नया कैरेक्टर लगा दो जो कि पर हाँ, हाँ, पर आई आप एग्री। देखो ना, वो तो पहले से ऐसा ही था ना, वो तो पहले से ऐसा ही था, वो तो पहले से कमर्शियलाइज़ इंडिया था, में उसमें था कोई ना, आर्ट इंडिया चाइना नाम का में था कोई ना, था ही नहीं ना। इंडिया इंडिया चाइना में था ना फिर भी। अगर आप बाहर देखेंगे तो बाहर तो कंपैरेटिवली कि अगर कोई व्यक्ति किसी कॉपी का भी अगर कवर आर्ट बना रहा है, अगर उसपे फूल पत्ती है तो वो इट वाज़ बीइंग हैंडसमली पेड और क्रेडिट वाज़ आल्सो बीइंग या गिवन। इंडिया चाइना जैसे देशों के अंदर में ये पर्टिकुलर पर हाँ, मैं आपको भैया एक चीज़ मेरे बताता को हूँ। 2 चीज़ें, एक तो लाइक यू सेड 80% है, यानी कि 20% फिर भी को लोग हैं जो एक्सप्रेसिव आर्ट बना रहे हैं या बनाने की हुँ, कोशिश कर रहे हैं। हुँ, हमारे यहाँ हालत हमेशा कचरा था। इसीलिए तो लोग अपना किसी भी करियर में अपने किसी भी करियर में मार्केटिंग जैसी चीज़ में भी, आज ही एक वीडियो देख रहा था जो बोल रहा था मैं इंडियन क्लाइंट्स को लेता ही नहीं। वो इंडियन आदमी है, बोला मैं इंडियन क्लाइंट्स को लेता नहीं हूँ, मैं सिर्फ़ फॉरेनर्स के लिए काम करता हूँ क्योंकि वहाँ ज़्यादा प्रोफेशनलिज़्म है, ज़्यादा हुँ, पैसे हैं, प्लस वो तुमको एक्चुअली काम करने देते हैं, तुम्हारा मतलब तुमको स्लेव जैसा ट्रीट नहीं करते। हमारा जो एनवायरनमेंट है, even beyond AI, it was always crap and it is always going to be crap because of the social conditions we find ourselves in. हुँ। मैं वही बोल रहा था, एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट कि बहुत सारे जो नीश है ना, नीश इज़ नेवर गोइंग टू लाइक गो अवे, कि जो जैसे जो क्लाइंट हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल एक बहुत बड़े क्लाइंट की बात बताता हूँ जिससे मेरे कोई जानकार काम कर रहे हैं। दे डू नॉट अलाउ एआई डिज़ाइनिंग एट ऑल और एनी इवन लाइक एनी डिज़ाइनिंग व्हिच इज़ ऑटोमेटेड, क्योंकि वो पकड़ लेगा उस चीज़ को और दे डू नॉट वांट इट, मतलब वो बहुत ही नीश चीज़ है, वो नीश चीज़ रहेगी वहीं की वहीं। मतलब और जो मार्केट फोर्सेज़ हैं जिनको चाहिए कि आधे घंटे में डिज़ाइन चाहिए, मेरे को अपना लोगो बना के देना है, चिपकाना है 1000 बस्तों पर, वो पहले भी वैसा ही था। मैं हुँ। एग्ज़ैक्टली माय पॉइंट कि पहले भी वही और था कि ऐसे लोग ₹50 हैं, में 4 डिज़ाइन बना के देना है। ऐसे आर्टिस्ट भी हैं जो बोलेंगे नहीं मैं नहीं करूँगा, तू जा किसी और हाँ, से करा ले। मैं हुँ। उसकी बात कर रहा हूँ, वो जो डोमेन है ना, वो गायब नहीं होगा और जिन नहीं, लोगों को नहीं, जेन्युइनली एक्सप्रेसिव आर्ट बनाना है, वो हमेशा उस तरफ ग्रेविटेट करेंगे। वो ये तो छोटा ही लेकिन रहेगा, वो वो हमेशा ये छोटा ही रहेगा। नॉर्मल नॉर्मल इंटरनेट तो है ना, लेकिन ये खा गए ना ये बड़े लोग, ये हुँ, लोग ने एक तरीके से हक छीन लिया ना, मतलब कि वो नॉर्मली देख लिया कि ब्रेन किस तरीके से काम करता है और उस तरीके की चीज़ें बना कर के मार्केट में छोड़ दी ना उन लोगों ने। हुँ, तो व वो ही पर्टिकुलर मुझे इधर पर्टिकुलर होता सा नज़र आता है जहाँ तक की बात है आर्टिस्टिक वाली बात। क्योंकि हुँ, अच्छा अब आपका पर्सनल टेक क्या है इस पर्टिकुलर स्टेटमेंट पे कि ओके वेल टेकन आंसर कि आप कभी भी आर्टिस्टिक व्हेनेवर यू आर सपोज्ड टू मेक अ स्टेटमेंट आप चाह करके भी उसको इस्तेमाल नहीं करेंगे गुड। हुँ। व्हाट अबाउट जहाँ पर आप नहीं करते हैं कोई पर्टिकुलर आर्टिस्टिक स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, उस पर्टिकुलर को अपने पर्सनल लेवल पे और किसी दूसरे के यूसेज के लेवल पर आप किस तरीके से देखते हो? तो मेरा तो दूसरा प्रॉब्लम ये है ना, आई एम एन ऑल और नथिंग गाय। मैं वो हुँ,
कल परसों दीपक को बोल रहा था कि वो जो अर्जुन वाली कहानी है ना, मछली की आँख, हुँ, उसको हुँ, मछली की आँख की तरह अलावा कुछ नहीं दिखता था, मैं वो हूँ और मैं मिक्स्ड कर नहीं सकता। सो अगर मैं कहता हूँ कि मैं एआई का इस्तेमाल नहीं करूँगा और मैं कहूँगा कि नहीं, मैं ईमेल एआई की मदद से लिख लूँगा पर कहानियाँ नहीं लिखूँगा, वो मेरे से नहीं होता है। मैं अगर मना कर रहा हूँ एआई को, तो वो मेरी लाइफ़ के किसी भी एस्पेक्ट में नहीं है, एक्सेप्ट इन प्लेसेस वेयर आई कांट हेल्प इट। अगर मैं गूगल करता हूँ तो उसके ऊपर एक एआई समरी आता है, आई कांट डू एनीथिंग टू गेट रिड ऑफ इट। सो उस प्रकार के केसेस को छोड़ के मैं नहीं करता। क्योंकि मुझे सच में लगता है कि एक हद तक कम से कम ह्यूमन एफर्ट का जो रोल है हमारी आम जनजीवन में, किसी से बात करते समय अगर कोई मुझे 3 पैराग्राफ का ईमेल लिख रहा है तो मैं उसको पढ़ूँगा 3 पैराग्राफ यार। आई डोंट नीड टू समराइज़ इट टू बी 2 पैराग्राफ्स और 1 पैराग्राफ, कितना एफर्ट लगता है? और कर वो बहुत लूँगा ही मैं। खराब समरी होता है, वो मतलब हाँ, वो मेन पॉइंट निकाल देता है उसका, तो हाँ। वो आपको पढ़ना ही पड़ता है नुआंसेस और वो हटा के। समराइज़ेशन का एक ये भी है ना कि अगर मैं एक ईमेल पढ़ता हूँ 3 पैराग्राफ का, तो उसमें आपको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट लगेंगी, मुझे वो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं लग के कुछ और वही कह इम्पोर्टेंट रहा लग हूँ। सकता है। तो हुँ। समराइज़ेशन किन क्राइटेरिया के बेसिस पे हो रहा है, ये मैं ऑटोमेशन पे नहीं छोड़ सकता। लेकिन ये तो एक एक बड़ा हिस्सा फंक्शनैलिटी वाला है ना इसका कि ये चीज़ें बनाई ही जा रही हैं रेवेन्यू ड्रिवन, ठीक है? और हुँ, रेवेन्यू ड्रिवन अगर ये हैं, तो ये कंपनी बेस्ड है ना, कि हुँ, कंपनी की प्रोडक्टिविटी बढ़ाओ, कि यहाँ से अगर कोई व्यक्ति मेल लिखना चाह रहा है, तो एक बंदा क्या करता है क्योंकि भारत देश में अंग्रेज़ी स्टेटस है, मेल अंग्रेज़ी में जाना है, बैठ कर के सोचता रहता है कि अभी बॉस पे बुरा इंप्रेशन पड़ेगा, सोचता रहता है क्या लिखूँ, किसी से लिखवा लूँ क्या-क्या? यहाँ पर अब क्या हो रहा है, केवल और केवल एआई से लिया, लिखवाया कि भैया क्योंकि ये हुँ, काम आर्टिस्टिक वर्ल्ड या उसके लिए था ही नहीं ना। ये तो हुँ। पैसा, रेवेन्यू और ये जो पहले से जो कंपनी चल रही है, उसको और भी ज़्यादा ऑटोमेट कर दो कि भैया यहाँ पर पर तो रेवेन्यू और भी कहाँ बन रहा है? वो भी वही तो वो धांधली है जिसकी मैं बात कर रहा था। एक स्टडी हुँ। ने पाया कि ज़्यादातर कंपनी के एम्प्लॉइज़ एआई इस्तेमाल करना नहीं चाहते क्योंकि उनका काम एक्चुअली बढ़ रहा है। एक स्टडी ने पाया कि डेवलपर सोचते हैं कि वो लोग 20% ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं, जबकि असल में वो 19% कम प्रोडक्टिव थे। एक स्टडी ने पाया कि माइक्रोसॉफ्ट को अपने कोपायलट टूल को, स्टडी नहीं, ये तो बस ऐसे ही न्यूज़ में था, कि कोपायलट टूल को हर जगह ठूँसना पड़ रहा है ताकि लोग उसका इस्तेमाल करें क्योंकि लोग एक्चुअली करना नहीं चाहते। अब एक ऐसा टाइम आ गया है कि ऐसे मार्केट में टूल आ रहे हैं, जो कि अपने आप को एडवर्टाइज़ कर रहे हैं ये बोल के कि हम लोग एआई का इस्तेमाल नहीं करते। क्योंकि लोग चिढ़ चुके हैं, इतना ज़्यादा ठूँसा गया हर जगह। तो हुँ। रेवेन्यू भी कहाँ आ रहा है? अगर तुम्हारा एंड यूज़र किसी चीज़ को देखकर मुँह बनाएगा, तो तुम एक ऐसी चीज़ तो नहीं बेच रहे हो ना जो लोग चाहते हैं। रेवेन्यू रेवेन्यू को 2 तरीके से देखा जा सकता है। पहला कि बंदे कम करते रहे लोग और ये हर एक कंपनी में हो रहा है। मेरे मेरे ही जानकार हैं कि हुँ, कंपनी वाले सीधे-सीधे क्या कर रहे हैं कि भई अगर उनके पास अगर टिपिकल कोडिंग वाले जो प्लेटफ़ॉर्म्स आते जा रहे हैं, अब उनके पास एक बंदा है जो देखेगा कि ये बस ठीक-ठीक से प्रूफ रीडिंग वाला जो पार्ट पोर्शन है, वो पर्टिकुलर पार्ट मेजर पे आ जा रहा है रादर देन कोडिंग वाला पार्ट। तो लोग रेवेन्यू जो एक तरीके से बचा पा रहे हैं, वो लोगों को निकाल करके भी बचा पा रहे हैं और पीपल जितना ईज़िली स्विच मारते थे ना अभी लोग, मेरी मेरी जानकारी में कोडर वाले ख़ास करके वो उतनी आसानी से अब बोल रहे हैं कि भाई अभी बैठे रहो, ज़्यादा उछलने की ज़रूरत नहीं है। पहले जितना चौड़े में कोडर्स निकलते थे और बोलते थे कि अभी स्विच मार दूँगा, अभी ये कर दूँगा, अभी कर दूँगा। हुँ, एक और भी ये नज़र आ रहा है कि एक कदम पीछे कर दिया है कि नंबर ऑफ मेंबर्स पर टीम वो एक 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 पीछे की तरफ आता चला जा रहा है। क्योंकि मैं बताता हूँ कि आज का जब हम पूरा डिस्कशन कर रहे हैं ना, वो उसका जो मैं प्रिमाइस रखना चाह रहा था वो यही था और वही हुआ कि एक आर्टिस्टिक वर्ल्ड हुँ, वर्सेस ये वाला वर्ल्ड जिसके अंदर में आपने पैसा फेंकना, टाइम बचाना और हुँ, ये हुँ, हुँ, लोगों को एक्चुअल में जानवर बना करके काम करवाते रहो, हुँ, आगे हुँ, बढ़ते रहो। अंधा वाला जो टिपिकल कैपिटलिस्टिक माइंडसेट में भी वो अपनी पराकाष्ठा पे जाने वाला। हुँ। और इसमें मुझे द्वंद होता सा हमेशा से नज़र आता है कि वही वाला कि 80% 20% कि ज़्यादातर लोग मुझे ये नज़र आता है कि आर्टिस्टिक वाले आर्गुमेंट्स लेकर के इन लोगों को लपेट रहे थे जिनका आर्ट वाले दुनिया से कुछ लेना-देना भी नहीं था, ये 80% लोगों का। तो बस अच्छा, ठीक नहीं है मैं मुझे डिस्कस कोडर्स के बारे में तो पता नहीं, पर मैं इतना ज़रूर जानता हूँ कि पहले-पहले कहानी ये थी कि हम लोग लो लेवल कोड स्टाफ को हटाएँगे। अब सीनियर डेवलपर्स को हटाने की बात हो रही है। एंड आई थिंक दैट दिस इज गोइंग टू बाइट एवरीवन इन द एस। अगेन आई एम नॉट एन एक्सपर्ट इन दिस डोमेन, बट जहाँ तक मैंने पढ़ा है मैंने ये पाया कि पहले आपके पास एक आदमी था जो ना सिर्फ सॉफ्टवेयर डेवलप कर सकता था बल्कि उस सॉफ्टवेयर को फिक्स कर सकता था, अ, उसको ट्रबल शूट कर सकता था। अब आपके पास एक एआई टूल है और एक चीप एम्प्लॉय है
जिसका काम एआई को फिक्स करना है। यू आर गोइंग टू एंड अप विद वर्स प्रोडक्ट्स। सो ये इसने एक काम बढ़ाया ये है। इस इसने इसका इसने इसने ये जो होता है ना, जैसे प्लान्ड ऑब्सोलेसेंस, जहाँ पे एक इलेक्ट्रॉनिक कंपनी कोई चीज़ बनाती है जिसको डिज़ाइन ही किया गया है कि कुछ महीने बाद हुँ, एक्चुअली खराब हो जाए, क्योंकि उनको फिर से एक यस, और यस। यूनिट बेचना है। ये उसी का एक्सटेंशन है, जहाँ पे जो कंपनीज़ हैं, वो जो कस्टमर है उसको घटिया माल बेच रही हैं, और घटिया माल अब एक फीचर बन गया है। पहले हम तुमको बेचते थे वो चीज़ जो कि अच्छी है, अच्छे से काम करती है और उसको फिक्स करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अब हम तुमको बेचेंगे एक ऐसी चीज़ जिसको बनाने में हमें कम पैसे लगे, क्योंकि हमने अपने टैलेंटेड आदमी को निकाल के एक ऐसे आदमी को रखा है जिसका काम सिर्फ़ फिक्स करना है, और उसके बदले में तुमको जो प्रोडक्ट मिलेगा वो ढंग से काम भी नहीं करेगा। इट्स लाइट इ बल्ब इट प्रॉब्लम इट्स वी सी। इट्स मोर एक्सपेंसिव फॉर यू एंड इट इज़ वर्स। दिस इज़ नॉट सस्टेनेबल। इसका मैं बताता हूँ। इसका 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 इस नज़र से देखना है कि पहले तो जो सबसे बड़ी कंपनी है ना, ओरेकल जैसी कंपनियाँ, उनके अंदर में हुँ, ये टिपिकल वाइब कोडिंग एग्ज़िस्ट भी नहीं करेगी, क्योंकि उनके सिस्टम्स पहले से इतने ज़्यादा रोबस्ट और इस तरीके से बिल्डअप हैं। मैं जो बात कर रहा था वो डेवऑप्स की कर रहा था। खैर, बैक टू द टॉपिक कि ये एंट्री बैरियर कि जैसे मैं कभी कोड नहीं कर सकता, मेरे पास टाइम नहीं है बैठ करके जावास्क्रिप्ट सीखने का, कुछ करने का, बट आई हैव आइडियाज़। अब मेरे जैसे लोग हैं, एंट्री बैरियर कर दिया इन लोगों ने कि एंटी ग्रेविटी निकाला है, गूगल ने एंटी ग्रेविटी निकाल दिया, पूरा का पूरा आईडी सिस्टम है जिसके अंदर में हुँ। वीएस कोड वगैरह मिला करके ब्राउज़र तक उन लोगों ने दे दिया कि यहीं लिखो, यहीं करवाओ और यहीं ब्राउज़र में चेक करो, यहीं आपको विंडो भी मिल जाएगी आपकी कि एप्लीकेशन कैसी आ रही है। मेरे जैसे लोगों की तादाद बढ़ेगी जो कि एटलीस्ट अपने आइडिया को हिट एंड ट्रायल मेथड से ट्राई करना शुरू कर पाएँगे अपने लोकल एलएलएम पे बेसिकली। अब आई एम नॉट श्योर अबाउट ये वाला पर्टिकुलर आइडिया जो आपने बोला था कि किस तरीके से, कि नो डाउट ऐसी कंपनी एग्जिस्ट करेंगी कि अगर कोई व्यक्ति जाएगा और बोलेगा मैंने फटाफट से वाइब कोड करके ये बनाया है और एक व्यक्ति ने बनाया वो। लेकिन अगर मैं इसको यूटिलिटेरियन पर्सपेक्टिव से देखूं कि एंट्री बैरियर इन लोगों ने एटलीस्ट कोडिंग वाली दुनिया के अंदर में इतना लो कर दिया है कि वो कि दो सब्स्टिट्यूट 0 और 1 वाला तो गेम कभी है ही नहीं ना, कि ऐसा तो कभी नहीं होने वाला ना कि कोडर खत्म हो जाएंगे और दुनिया नहीं, अपने पर अपने एंट्री काम बैरियर में पहले भी, लगे। एंट्री बैरियर के रास्ते में पहले रोड़ा था क्या? कोडिंग सीख तो कोई भी सकता है। हाँ, मैं बता रहा हूँ अपना, बहुत बड़ा हुँ, रोड़ा था मेरे लिए कि मैं अगर क्या ट्राई कर रोड़ा रहा हूँ, था? अगर मैंने CS50 लगाया, मैंने कोडिंग का जो बेंचमार्क गोल्ड स्टैंडर्ड कहा जाता है कि हुँ, CS50 मैंने लगा लिया, CS50। और ये बात कर रहा हूँ मैं बहुत पहले की, जब अब तो उनके खैर ब्राउज़र्स पे ही वो लोग अपना पूरा का पूरा सिस्टम स्क्रैच और उसके साथ में कोड करके देखो, सी प्लस में अपना ट्राई करो। वो मेरे लिए बहुत हाई एंट्री बैरियर उसका बहुत हाई था, क्योंकि मुझे एक्चुअल में इफ देन लूप वगैरह सारे के सारे फंक्शंस जो है पता होने चाहिए। और वो एक-एक अगर मेरे को हेलो वर्ल्ड का भी कोड लिखने में पहली बार 1 हफ्ता लग गया कि अच्छा अब मेरा मेरा सिस्टम हाँ, में तो सारी वो चीज़ें एंट्री बैरियर, तो आप एंट्री बैरियर के नाम पे बस ये बोल रहे हो कि उस चीज़ को सीखना पड़ता है, राइट? बट ये दैट अप्लाइज़ टू सीखने में भी नहीं एवरीथिंग। आ रहा है ना, ये तो इट इज़ एज़ कि मेरे पास पैसे नहीं थे। अगर मेरे पास पैसे होते ना, तो मैं क्या करता, जो लोग एग्ज़िस्ट कर रहे हैं मार्केट के अंदर में, मैं उन पे हुँ, जाकर के अपना कोड करवा के अपना प्रोडक्ट चेक करता, कि ये कैसा, ये एज़ अ प्रोडक्ट मार्केट के अंदर में सर्विस देने लायक भी है कि नहीं है? कैन आई इवन थिंक अबाउट दिस पर्टिकुलर ओके। प्रोडक्ट? सो द वे आई एम अभी सीइंग इट, यू आर सेइंग कि इसने हॉबीइस्ट्स के लिए एंटर करना आसान कर दिया है, हुँ, कि राइट? आइडियाज़ मार्केट के जो अंदर में बहुत क्योंकि फ्लोरिश कर सकते हैं। अगर आप प्रॉपर कोडर डेवलपर बनना चाहते हैं, देन यू वुड हैव पुट इन द एफर्ट, यू वुड हैव लर्न्ड इट, यू वुड हैव, हुँ, पुट द मनी इन, पुट द एफर्ट इन, एंड यू वुड हैव गॉन देयर। पर चूँकि आपको फुल टाइम वो नहीं करना है, एज़ अ हाँ, हॉबीइस्ट ऑन अ बेस लेवल, इसने आपके लिए हॉबीज़ भी उसके नहीं। अंदर घुसना आसान कर दिया। हॉबीज़ भी नहीं कि मेरा काम धंधा ही है किससे रिलेटेड, मान लो कि कोर्स वर्क है। अब मैं देख पा रहा हूँ कि ये जो ऑलरेडी अगर मैं बनवाने गया किसी पर्टिकुलर बंदे से ये पर्टिकुलर इस तरीके की चीज़ कि बच्चों को ये सिखाता है कि पेरेंट्स के लिए ये पर्टिकुलर ऐप है, जिसके ऊपर ये सॉर्ट कर देता है यूट्यूब की वीडियो अकॉर्डिंग टू ये किड्स के वीडियोज़ ही जाएँगे। अब हुँ, ये पर्टिकुलर आइडिया को अगर मुझे मार्केट के अंदर में चेक करना है तो 2 चीज़ें चाहिए, या तो मैं खुद बैठूँ, सीखूँ, जानूँ और हुँ, बनाऊँ पर्टिकुलर प्रोडक्ट और फिर चेक करूँ मार्केट के अंदर में। हुँ, पार्ट 2 कि मैं जाऊँ किसी को पैसे दूँ और बोलूँ कि इसको बना, ट्राई कर, इसका इसका पूरा का पूरा अम, ऐप बना करके गॉट इट, मेरे को दे और फिर मैं गॉट इट, मार्केट में हाँ, उसको ट्राई करूँगा। ये तीसरी चीज़ निकाली ना इन लोगों ने कि मैं अभी की अभी अपना फटाफट से ऐप बनाऊँगा, मार्केट में फेंकूँगा, चेक करूँगा कि ये इस पे काम किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता। अगर है इसके अंदर में कुछ पोटेंशियल तो मैं टीम हायर करके इसको एक्चुअल में बनवाऊँगा। तो ये आई सपोज़। केवल और ये दिस इज़ द फर्स्ट एंड, मतलब कि पहला कदम।
कितना पर 5 ये साल भी चीज़ नहीं आप हुए ना। अगर आपको ये चीज़ बार-बार रेगुलरली करनी पड़ रही है, देन व्हाई डोंट यू गो फॉर द फर्स्ट ऑप्शन वेयर यू लर्न इट एंड यू बिकॉज़ अगर आपको ये चीज़ बार-बार करनी पड़ रही है, डोंट यू थिंक देयर इज़ वैल्यू इन एक्चुअली लर्निंग हाउ टू डू इट? बिल्कुल है, लेकिन नहीं मतलब कैन कैन यू सी कि यस दिस इज द गोल्ड स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं ना हम लोग, उस वो पर्टिकुलर गोल्ड स्टैंडर्ड है बिल्कुल। अगर किसी में हिम्मत है, किसी में ये पर्टिकुलर काम करने की क्षमता है, प्लीज गो फॉर इट, डू इट। मेरे में नहीं है। क्यों नहीं हो रही पढ़ाई? हाँ? देखो, मैं आपको राइटिंग वाला एग्ज़ाम्पल देता हूँ क्योंकि मुझे कोडिंग के बारे में पता नहीं है। एक ऑथर हैं केन लिऊ, राइट? उन्होंने कहा कि ये जो एआई के द्वारा नॉवल लिखने वाली बातें हो रही है, ये आमतौर पर वो लोग कर रहे हैं जिनको एक्चुअली लिखना नहीं है। क्योंकि उनको लगता है कि लिखने का फाइनल जो पॉइंट है, वो है ये, एक बुक। मेरे हाथ में एक बुक होनी चाहिए, उसमें मेरा नाम लिखा होना चाहिए और मैं लोगों को बता सकता हूँ कि मैं इसका ऑथर हूँ। जो राइटर है, जो आर्टिस्ट है, वो आपको बताएगा कि उसके लिए वो प्राइमरी चीज़ नहीं है। उसके लिए वो प्रोसेस प्राइमरी है जिसको फ़ॉलो करके वो चीज़ को क्रिएट करता है। मुझे नहीं पता कितने डेवलपर या कोडर इससे एग्री करेंगे, मैं उस एरिया में जा ही नहीं रहा हूँ क्योंकि वो मेरा एरिया नहीं है। मैं आपको बोल रहा हूँ कि एफर्ट का जो रोल है ना, वो हम लोग इतनी आसानी से पूरी तरह से निकाल के नहीं फेंक सकते। मैं नहीं जी, बोल रहा हूँ कि आप पूरी तरह से निकाल के फेंक रहे हैं। मैं बोल रहा हूँ कि आपने भी कहा कि वो एक थर्ड ऑप्शन है। पर मैं ये समझता हूँ कि अगर किसी को कोई काम है और वो काम उसको बस लाइफ में एक बार नहीं करना, मल्टीपल टाइम्स करना है, देन देयर इज़ वैल्यू इन पुटिंग इन एफर्ट एंड लर्निंग टू डू इट एंड मेकिंग द थिंग योरसेल्फ। दैट्स ऑल आई एम सेइंग। अ, पहली बात कि वो उसको नहीं करना है लाइफ में, बस उसको हुँ, ट्राई करना था कि मैं को पैसा कैसे, क्योंकि उसका अल्टीमेट गोल था, एंड गोल था कि मैं क्या हुँ, चीज़ करूँ ऐसा, क्या पर्टिकुलर प्रोडक्ट बना दूँ सैस का कि उससे पैसा आ जाए। और राइटिंग में ना ये बात बिल्कुल ब्लैक एंड व्हाइट सी नज़र आती है अगर आप देखो तो। क्योंकि राइटिंग में आप लिटरली कलम उठा करके उसको पहला शब्द अपने ज़हन से ही निकालना पड़ेगा। इट इज़ वेरी, वेरी, वेरी लेस अबाउट द फाइनल प्रोडक्ट एज़ कंपेयर्ड टू कि भैया ये पूरी जर्नी के बाद ये एज़ अ कॉन्सिक्वेंस एक फाइनल प्रोडक्ट निकलेगा। हुँ। जबकि मैं बाकी जगह देखता हूँ ना, तो फाइनल प्रोडक्ट मैटर कर रहा है, इतना ज़्यादा मैटर कर रहा है कि लोगों को येस, रास्ते में फ़र्क नहीं येस। पड़ता। और ये मैंने पॉइंट आउट किया था एक वीडियो में क्योंकि जो एडवाइस सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट पे अप्लाई होती है, वो क्रिएटिव काम पे अप्लाई नहीं होती है क्योंकि यस, एक सॉफ्टवेयर यूज़र को अगर पता चला इस सॉफ्टवेयर को बनाने में एआई का इस्तेमाल किया गया है, वो डेवलपर को बॉयकॉट नहीं करेगा, पर ऑथर्स के करियर एंड हो जाते हैं, हाँ, आर्टिस्ट ये के करियर एंड हो जाते हैं। ये राइटिंग में ना ये तो बात ये मैटर इतनी करता है ब्लैक एंड व्हाइट नज़र आती क्योंकि है। आप एक आर्टिस्ट के साथ एंगेज करते हैं ऑन अ वेरी पर्सनल लेवल। कोडर के साथ शायद वो अप्लाई नहीं होता, आई डोंट नो। सो इट्स हुँ। डिफरेंट आई गेस। जो पब्लिश वो वाला वर्ल्ड है, मूवी वाला वर्ल्ड है, वहाँ पर क्योंकि प्रोड्यूसर इज़ सो मनी ड्रिवन कि वो उसको फ़र्क नहीं पड़ेगा कि मैं क्या ट्राई कर रहा हूँ, कैसे ट्राई कर रहा हूँ। उसके लिए एंड प्रोडक्ट है, उसको आर्टिस्ट तो इसीलिए ना, वो तो पहले भी भूखा-नंगा घूम रहा था कि भई जब आई तक तेरे खुला कंप्लीटली डिसएग्री। मुझे लगता है कि एट द एंड ऑफ द डे पब्लिक डिसाइड करेगी कि वो चीज़ चलेगी कि नहीं चलेगी। आपको ये एग्री, नहीं लगता? लेकिन वो है तो इनडायरेक्टली वहीं से जा रहा है रास्ता। आप उम्मीद हाँ, कर रहे हो इस देश के अंदर में जहाँ पर लोग बोल रहे हैं कि शिव जी की वो लगी हुई मूर्ति लगी हुई है, लाइक ब करे बगैर मत जाना, उसके ऊपर 10, 15, 20 लाख लाइक हैं। आप अरे उस वो बोल पर्टिकुलर रहे हो, देश इस बार अभी आखिरी क्या था वो वीक जो गया दुर्गा पूजा है शायद, पंडाल लगा था मेरे घर के बाहर कहीं। बाहर जो लगे होते हैं ना लंबे-लंबे क्या कहते हैं उसको? जो भी होता है वो एक हुँ, मतलब हुँ। एक कपड़े का बैंड जिसके ऊपर देवी-देवताओं की फ़ोटो बनी होती है। शुरू से आखिर तक एआई आर्ट था अच्छा। और ये वो जगह थी जिसके रिश्ते थे, स्ट्रॉन्ग रिश्ते थे आर्टिस्ट के साथ जो हर साल पूजा के समय पर आते थे और बनाते थे और अपना मतलब पैसे बनाते थे। कारीगर थे, आर्टिस्ट थे। ऑन अ स्मॉल लेवल श्योर मुझे देवी-देवता की पूजा करनी है और मैं इंस्टेंटली देवी-देवता की फ़ोटोज़ लेके चिपका सकता हूँ। उसमें किसी देवता के गलत नंबर ऑफ हाथ थे, किसी की तीसरी आँख थी जिसकी असल में नहीं थी, उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उसको एक वेग सेम्बलेंस चाहिए था, उसने बनाकर लगा दिया और साथ ही साथ अनजाने में उसने उन सब आर्टिस्ट को उन सब गरीब कारीगरों को बेरोज़गार कर दिया। हुँ। इसके अंदर में भी 2 लेयर वाला, पहला लेयर जो आपके एक बार बना दिया इंटरनेट पे और उसको ही कॉपी पेस्ट कर दिया, एक वो लोग, और दूसरा जो एक्चुअल में हर बार उस कपड़े पे बनाते थे पेंट से हर बार। तो ये 2 लेवल पर वाट लगेगी ना, मतलब कि हाँ, एक तो अभी हुँ, मैं जैसे वही बोल रहा हूँ ना, महाभारत आग है और आया केरोसिन था। है। आग कभी ऐसा ऐसा नहीं हाँ, है कि आग कभी नहीं थी, पर हुँ, केरोसिन अभी जो डाली अभी जा रही है नया उसको आया ज़्यादा है। हाँ। नहीं, हुँ। जैसे अभी महाभारत का एआई रेंडर्ड वर्ज़न निकाला, जिस जो आई नो खराब था बहुत, वो टू बिगिन बेड विथ के खराब साइड में था। कोई टेबल था ना?
विमो भाई नस काट लेंगे, मैं बता रहा हूँ, अगर दिखा देना विमो भाई नहीं, मैंने वो न्यूज़ सुना था, मैंने देखा नहीं मतलब वो मूवी। मैंने वो नहीं देखा, बट मैंने उसके रिव्यूज देखे हैं, और रिव्यूज जो थे ना, इतने एंग्री रिव्यूज थे उसके कि यार मतलब तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है बनाने की, सबसे पहले तो, और उसको एआई जनरेटेड बोलने की तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई, मतलब। वो तो वो एट द एंड ऑफ द डे मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप एआई का यूज करके अगर कोई मूवी बना रहे हो और पब्लिक को पसंद आ रही है, तो इट ऑल बॉइल्स डाउन टू कि पब्लिक उसको कैसे लेती है। मुझे लगता नहीं है कि मास ऑडियंस को कोई फर्क पड़ता है कि ये एआई जनरेटेड है या ये किसी एक्टर ने एक्टिंग करा है। उनको बस पसंद आना चाहिए चीज। नहीं तो मुझे बताओ, वो जो महाभारत वाला चीज़ था, उसको प्रेज़ेंट करते समय उन्होंने ये क्लियर तो किया ही था कि ये एआई से बना है। यस, यस, यस। और लोगों ने जब उसको खोला तो कम से कम फ़ैसिनेट होके खोला होगा, एआई से बना है, क्या बना है देखते हैं। हम्म। तो पीपल एट द वेरी लीस्ट वर एक्सपेक्टिंग कि एआई से बना है चलेगा, पर कम से कम अच्छा तो बनना चाहिए था, हाँ, वही राइट? वही। ये अच्छा नहीं फर्स्ट बना। चीज़ है ना, जैसे आप ये वाली जो रामायण जो आनी है अभी, मल्होत्रा साहब की, उसके हाँ, अंदर में तो वो नमित मल्होत्रा, अपफ्रंट हाँ। बोल करके चल रहे हैं कि इसके अंदर में जो लिप सिंक वाला होगा वो एआई के ज़रिए होगा, कि जितने भी अलग-अलग भाषाओं में जो इसकी डबिंग होनी है, वो डबिंग नहीं होनी है, वो ऑलरेडी वो ट्रेंड होगी, और ओके। जो उसकी लिप सिंक आएगी बिल्कुल आई जो मैं इंस्टाग्राम भविष्यवाणी रील्स। करता हूँ कि उनको इंसानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। हुँ। मैं भविष्यवाणी करता हूँ कि उनको इंसानों का इस्तेमाल करना पड़ेगा। इट्स गोइंग टू बी फक्ड दे अप कैन अदरवाइज़। वेरी ईज़िली डू एज़ वेल ना। पॉइंट तो हाँ। वो जो 4000 करोड़ रुपए लगा रहा है किसी फ़िल्म में, वो तो हुँ, कर ही लेगा ना। पॉइंट हुँ। है ये जो निकलेंगे अभी इसकी वजह से जो सेकेंडरी बी ग्रेड मार्केट आप देखेंगे, जो क्लास के अंदर में बच्चे स्पॉइल कर रहे हैं, अपने ही इस्तेमाल करेंगे डीप फेक का अपनी ही क्लास की बच्चियों के, अपने मतलब क्लासमेट्स का हुँ, बनाने हुँ, के हुँ। लिए, वो एक इतना खतरनाक वाली पूरी की पूरी रेल्म एक्जिस्टेंस में आ रही है, क्योंकि एलएलएम आ गए हैं ऐसे जो कि वो हैं सेंसर फ्री हैं, कि आप हुँ। उस पे कोई प्रॉब्लम नहीं है, लोकल नॉट सेइंग कि क्योंकि कंपनी करेगी नहीं ये वाला काम। ये या वाला काम चल रहा है 2 नंबर से कि इसके अनसेंसर्ड एलएलएम्स निकाले जा रहे हैं। लोग उस पर बना-बना करके फिर मैं वहाँ बोल रहा से हूँ ना, बना ये करके डाल रहे हैं। आग और केरोसिन, ऐसा नहीं था कि ये सब पहले नहीं होता था। पर अब तुमने लिटरली एक ऐसी दुनिया में, जहाँ पे हर कोई एक-दूसरे से नफ़रत करता है, तुमने सबके हाथ में एटम बम पकड़ा दिया है। ये हो रहा है। वेरी गुड बस। एनालॉजी। ये एनालॉजी मुझे सबसे पसंद आई इस पूरे वीडियो में, जो आपने वो एक कौन-सा वाला राइटर ही ज़्यादा दे पसंद है? सकता है। आग और केरोसिन या एटम बम? आग और केरोसिन, कि वो ज्यादा बेहतर एनालॉजी है, क्योंकि एटम बम तो एक होगा तो वो पूरा बर्बाद कर देगा। व्हाट इफ वी केरोसिन क्या मिक्स है, इतनी मेटाफर्स? लोकलाइज जगह में आग बर्बादी व्हाट इफ वी करेगा। मिक्स द मेटाफर्स? एटम बम तो पहले से पड़ रहे थे, अब उसके ऊपर केरोसिन डाला, तो क्या फ़ायदा होगा साले एटम बम पे केरोसिन डाल के? और इसका एक और पार्ट, कि जैसे आपने बोला ना कि अ, जिन चीज़ों में आप खुद हेल्पलेस हो, कि अगर एआई मोड आ रहा है उसका गूगल पे अगर हुँ, सर्च करने पर, जिनमें यू योरसेल्फ आर सो हेल्पलेस कि कुछ नहीं किया जा सकता। मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि ये धीरे-धीरे ये एक-एक कदम लेते जाएँगे। ये ज़मीन की तरह एक-एक कदम बढ़ाते जाएँगे उसमें, कि हुँ, जिसमें 2 पर्टिकुलर काम होंगे। एक वो कि जिसमें आपको नज़र नहीं आएगा कि ये हो रहा है, कि जा रहा है, कि फ़ोटो खींची, सबको मतलब आपको नहीं पता, आपको क्या मतलब कि आपको शायद पता है कि ये बैकएंड पे इसने मेरे को एआई करके ही ये पर्टिकुलर इमेज दी है, बाकी लोगों को नहीं पता चल रहा है। वो उनकी ज़िंदगी में धीरे-धीरे एब्ज़ॉर्ब होते चले जाएँगे, और ये इतनी सारी जगहों पर होगा। मूवीज़ में, पूरी मूवीज़ पे नहीं खेलेंगे ये लोग, आई एम प्रिटी श्योर। ये खेलेंगे मूवीज़ के सेगमेंट्स में, कि पूरी मूवी है, उसके अंदर में ट्रेन को उड़ाने वाला सीन है। अब वो जो हुँ, ट्रेन को उड़ाने वाला सीन है, उसको अगर शूट किया तो लग जाएँगे वाट के, हुँ, पूरी मूवी का बजट गड़बड़ा जाएगा। हुँ, तो हुँ। जो पटना है वो करवा देते हैं। तो वो एक-एक कदम लेंगे, वो ज़मीन तुम्हारी दे एक-एक हैव कदम ऑलरेडी दे हैव ऑलरेडी डन इट, राइट? जो अभी जितनी भी बकवास बॉलीवुड मूवीज बन रही है, वो ग्रीन स्क्रीन पर बन रही है। 80-85% मूवीज ग्रीन स्क्रीन पर बन रही हैं, कि ट्रेन फोड़नी है या पुल उड़ाना है, वो ग्रीन स्क्रीन पर, एंड यू कैन सी, अरे ये तो बहुत ही स्लॉपी जॉब है। तो ऑलरेडी वो नहीं, तो ग्रीन कर रहे हैं स्क्रीन पैसा पे तो बचाने बन के रही लिए। थी, लेकिन वो हुँ। उसको जो यूज़ करेंगे ना बैकएंड में, कि मतलब कि जो ब्लास्ट है वो करवाया कहाँ से है? वो या तो वो सीजीआई और वीएफएक्स वाले लोग को वही पैसा यूज देकर कर रहे हैं। कराया है, या वीओ3 से 5 सेकंड में कराया है। और ये जो एक्सप्लोजन वाली चीज़ है ना, एक्सप्लोजन्स आर नॉट एज़ ईज़ी एज़ मैनी पीपल थिंक, व्हिच मीन्स कि अगर आप एआई से बोलोगे एक्सप्लोजन बना, वो बनाएगा, उसके ऊपर किसी वीएफएक्स आर्टिस्ट को काम करना पड़ेगा उसको हम्म। प्रॉपर दिखाने के लिए। ना हो सकता है यस। इंडिया में इससे किसी को फ़र्क ना पड़े। पर अगर आप कॉरिडोर क्रू के वीडियोज़ देखते हो ना, वो लोग जिस महीन चीज़ पर फ़ोकस करते हैं कि यहाँ से एक परछाई इस तरफ हो गई, वो उस प्रकार लेकिन की ऑडियंस आप सैटिस्फाई आप नहीं होगी। इस बात को तो आप खुद प्रूव कर रहे हो ना,
कि उनके वीडियोस को देख करके आपको पता चलता है कि एज अ व्यूअर या कभी-कभी तो देखकर भी पता नहीं ये चलता। एक क्लिप प्ले होती है, ये लोग बोलते हैं, ये क्या हो गया?" मैं बोला, "क्या क्या हुआ है? ऐसे क्यों कर रहे हो?" तो ये तो प्रूफ है इस बात का कि अच्छा कि दे हैव टोटल लिबर्टी और वो रुकेंगे नहीं, दे विल यूज इट हुँ। राइट। कम कराने के लिए। तो इसको अच्छा अब बस क्या मजा आ रहा था मेरे को, तो लग रहा और लेके जाते इसको ऊपर नहीं, और मैं तो क्यों, विमो भाई की तबीयत खराब है नहीं, ना, नहीं, तो मैं अच्छा उनका हाँ थोड़ा वो अरे सही सोच है। रहा तबीयत हूँ। मेरी ठीक है, अभी कितना बजा है? 8:30 वी कैन सिट फॉर 15 मोर मिनट्स। ओके, हाँ, मतलब वंडरफुल। वो ये मतलब कि इसको नीचे ले आते हैं एकदम से अंडरग्राउंड हो जाते हैं। है हाँ कि तो वो वाले पर्टिकुलर एरियाज डिस्कस करते हैं कि जहां से आप खा रहे हो, है ना? स्पेसिफिकली आरएसएस फीड तो है ही। आरएसएस फीड के अलावा आजकल मूवीज क्या चल रही हैं, या फिर आजकल जो कंज्यूम करते हो आप, वो कंज्यूम क्या कर रहे हो आजकल आप? Honestly, this is a weird thing. I've started watching movies from the 80s. कौन कौन सी? मैं मुझे कौन नहीं सी, पता कौन सी? क्यों, मुझे नहीं मैं ये बोल रहा हूँ, मैं जो साइंस फिक्शन फैंटेसी देखता हूँ ना, मैं पुरानी वाली देख रहा हूँ। मैं देख रहा हूँ कि 60s और 50s में बनी वो फ़िल्म जिसमें 4 लोग चाँद पे जा रहे हैं एक रॉकेट बनाकर, या अच्छा, एपिक ऑफ पायलट गिलगामेश वाली, के ऊपर बनी हुई फ़िल्म, हाँ, लाइक क्लासिक हॉलीवुड फैंटेसी एंड साइंस फिक्शन फ़िल्म्स, मेट्रोपोलिस। जिसमें जिसमें हाँ, मेट्रोपोलिस तो एक है ही, जिसमें 2001। स्पेसशिप कंप्यूटर मॉडल नहीं था, एक धागे से लटका के एक चीज़ ऐसे जा रही थी और बैकग्राउंड में तारे चमक रहे थे, वो लाइट थी एक काले पर्दे के ऊपर, पीछे अच्छा, से छेदों राइट, से आ रही थी। राइट, मैं वो वाली राइट। देख रहा हूँ, एंड आई एम रियली फीलिंग कि ये उस टाइम पे बेस्ट विजुअल इफेक्ट्स का ऑस्कर अवार्ड लेके गई थी, और आज नहीं, पर इससे हज़ार गुना बेहतर चीज़ लोग इंस्टाग्राम पे बना के डाल रहे हैं अपने हाथ से ऐसे ही, राइट? आप टर्मिनेटर 2 का जो जजमेंट डे का वीएफएक्स देखेंगे ना आज, हुँ। आज, वो तो आज तक परफेक्ट लग आपको रहा है। लगेगा हाँ, कि इससे खराब कर रहे हो आज के येस, प्रेज़ेंट टेक्नोलॉजी में। येस। क्यों पता है? क्यों पता है? और यहाँ पे आर्टिस्ट का पर्सपेक्टिव आता है। जब बताएँ आपके कैसे? पास कोई चीज़ करने में बहुत एफर्ट लगने वाला होता है ना, तो आप चुनते हो कि कहाँ पे करना है, कहाँ पे नहीं करना है, और आप बाकी के गैप्स को क्रिएटिवली फिल करते हो। जुरासिक पार्क के बारे में सबसे बेहतरीन चीज़ लोग अक्सर कहते हैं कि वो डायनासोर कितने रियलिस्टिक थे। पर एक्चुअली उसपे सबसे बेहतरीन चीज़ थी उन एक्टर्स के रिएक्शंस, डायनासोर को देखने के बाद। हुँ। अब एक्टर्स के मुँह पर फोकस ही कहाँ है? डायनासोर और बड़े बनाओ, और ज़्यादा बड़ा आइलैंड लाओ, और लोगों को दर्दनाक मौतें मारो। डायनासोर की फ़िल्म में तुमको डायनासोर का एक पाँव दिखा, फिर एक जबड़ा दिखा। अब पूरा का पूरा डायनासोर दिखा देते हैं, क्योंकि क्यों? क्योंकि अब दिखा सकते हैं, अब हम बना सकते हैं। सो व्हेन यू गेट कैरिड अवे विद दैट, ये वैसे ही है जैसे आपको याद है जब विंडोज़ में सबसे पहले पावर पॉइंट यूज़ किया था? हुँ, हुँ। सारे एनिमेशन इफ़ेक्ट्स, ये यहाँ से उड़ के आ रहा है, वो वहाँ से उड़ के आ रहा है, दिमाग पगला जाता था, हर स्लाइड में चीज़ें उड़ रही होती है, राइट? अंटिल यू रियलाइज़ कि इफ यू डू दैट, यू आर डिफीटिंग द पर्पस ऑफ द प्रेज़ेंटेशन, और उसको हुँ, स्पेयरिंगली यूज़ करना चाहिए। अभी ये हो रहा है कि हम लोग वो पावर पॉइंट प्रेज़ेंटेशन वाले ज़माने में हैं, जहाँ पे हुँ। ये कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं, इसलिए सब कुछ करेंगे। तब सब कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए उनको चुनना पड़ता था कि क्या करना है, और उसपे महीनों लगाते थे। एक बहुत अच्छी डॉक्यूमेंट्री है, शायद हॉटस्टार पे मिल जाएगी आपको, इंडस्ट्रियल लाइट एंड मैजिक, जो है जॉर्ज लुकास की स्पेशल इफेक्ट्स कंपनी, उसके हुँ, हुँ, इतिहास के बारे में। उसको देखना, क्या-क्या पापड़ बेले थे उन्होंने सिर्फ़ एक बेसिक स्पेसशिप उड़ के जा रहा है करने के लिए। हुँ। आजकल आसान हो गया है, घर पे बैठ के बच्चे कर लेते हैं। बनाया था, रिमेंबर। अच्छा एक और मेरा पर्सपेक्टिव है, इस पे आपका इनपुट चाहिए कि अ, जब मैं कब कहता हूँ कि उस पर्टिकुलर टर्मिनेटर 2 का जो एनिमेशन है वो इस पर्टिकुलर लेवल का था, और उसके 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 आज भी मुझे जो टॉप कंपनीज़ हैं, जो टॉप मूवीज़ हैं, वो कंपेयर करते हुए नज़र आते हैं। बट अगर मैं इसको पूरे फ़ील्ड को कंपेयर करूँ कि ऐसा नहीं है कि क्योंकि उस टाइम पर अगर जुरासिक पार्क थी, तो अभी ड्यून 2 जैसी भी हैं, मतलब कि जो हुँ, हुँ, आज हुँ, के समय के मुताबिक उसको पुश कर रही हैं। हुँ, कि मतलब हमारा ग्राफ नीचे तो नहीं गया हो, मतलब कि जो ये मैं समझ सकता हूँ कि मास को कैटर करने के लिए जो मासी मूवीज़ हैं, वो आ गई हैं, नो डाउट, वो बिल्कुल आ गई हैं। हुँ, लेकिन ये कहना कि इसके जो नीचे की लेयर थी, जहाँ पर लोग आर्टिस्टिक लिबर्टी छोड़ते चले जा रहे हैं और बिल्कुल पागलों की तरह ये व टॉप टियर में ही पगलाए पड़े हैं। अगर मैं एवरेज देखूँ तो अभी भी हमारे गिल्मोर देल टोरो, अगर ये या फिर डेल्ने अ, विलेनोव। ये वाले लोग भी तो पूरे बढ़िया तरीके से एग्ज़िस्ट कर रहे हैं। इनकी लेयर भी तो पहले से ज़्यादा नज़र आती है मुझे, कि अगर उस टाइम पर ये 2 लोग थे स्पीलबर्ग और उनका सिग्नेचर बड़ा है, उनका हुँ, सिग्नेचर बड़ा है क्योंकि वो
टाइटैनिक कैलिबर के डायरेक्टर्स और प्रोड्यूसर्स हैं। अ, उस प्रकार की मेंटालिटी रखने वाले छोटे डायरेक्टर्स भी हैं। ऐसे स्टूडियो हैं हॉलीवुड में जैसे A24, ए जो कि अब ट्वेंटी भी फोर स्टोरी बहुत हाई क्वालिटी पे फ़ोकस करते हैं। बोले इससे नीचे तो हम लोग जाएँगे ही नहीं। तो डून का ये है कि अगर आप डून का जो प्रोसेस देखें ना, उसके विजुअल इफेक्ट्स का, उसकी स्टोरी का जो भी, उसको वो लोग पूरा का पूरा एक ग्रीन स्क्रीन स्टूडियो में बना सकते थे। जैसा कि एवाटार के लिए करना पड़ा, क्योंकि एवाटार के लिए कोई और तरीका नहीं था। पर डून को करने के लिए जहाँ तक भी हो सका, उन्होंने रियल चीज़ों का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक्चुअल शिप मॉडल्स बनाए, उन्होंने मिनिएचर्स बनाए, उन्होंने ग्रीन स्क्रीन, ब्लू स्क्रीन की जगह एक सैंड स्क्रीन करके कुछ बनाया, राइट? ये वही है जो टर्मिनेटर में किया गया था 90s में, और ये वही है जो यहाँ पे हो रहा है। अब के चाहे मुकाबले मैंडलोरियन। हाँ। तुमको 10 चीज़ें करनी हैं, तुम उसमें से कितनी चीज़ें विजुअल इफेक्ट से कर सकते हो, वो तुम जानबूझ के लिमिट कर रहे हो कि मैं, हाँ, जो भी चीज़ ह्यूमनली हो सकता है मैं ह्यूमनली करूँगा, जो चीज़ हो ही नहीं सकता, उसके लिए मैं विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल करूँगा। वो मेंटालिटी टर्मिनेटर और आज के डून में कॉमन है। लेकिन अगर मैं मेरा जो पॉइंट था वो ये था कि अगर टर्मिनेटर उस टाइम पर एक बंदा था, तो इधर अभी मेरा जैसा बंदा जो कि इतना ज़्यादा लोगों के नाम नहीं जानता, वो 4 नाम गिना सकता है कि जो कि इसी पर्टिकुलर स्टैचर पर आगे बढ़ रहे हैं। इसी पर हुँ, इस मेंटालिटी को रखते हैं कि अभी जो गुलमेरो दिल तोरा का जो फ्रैंकेनस्टाइन की फ्रैंकेनस्टाइन, हाँ, मैंने में देखा नहीं प्रीमियर अभी। हुआ था, तो वो बोला, हाँ, क्या-क्या? सॉरी। मैंने देखा नहीं अभी। हाँ, तो प्रीमियर पे ही बोल रहा है फक एआई कि गुलमेरो दिल तो रहो कि ये लोग हैं जो कि पूरा दे आर सो अवेयर ऑफ देयर आइडिया कि मेरे को प्योरिटी चाहिए, मैं इसको आगे हुँ, इस अपने ट्रेडिशनल मेथड पर ही आगे लेकर या के जाऊँगा, आई विल नॉट इन्हीं की तो मैं डाइल्यूट बात इट। कर रहा था। मैं जब बोल रहा था आप 80% 10% की बात कर रहे थे, मैं इन्हीं की बात कर रहा था कि ये स्ट्रेन ऑफ आर्टिस्ट्री कभी गायब नहीं होगा। जो नहीं, नहीं, आई इंडस्ट्री है, जो टोटली बड़ी एग्री। कंपनी है, वो हुँ। पूरे के पूरे कल्चरल आर्टिफिस को निगलने की कोशिश करेगी, पर हम हुँ। लोग गले में अटकेंगे। लेकिन ये निगलने नहीं, हो भी निगले नहीं नहीं सकता जाएँगे। ना, मतलब वो कभी नहीं हो सकता, वो 0-1 वाला फेज़ कभी नहीं आएगा। इट विल हुँ, ऑलवेज़ बी परसेंटेज, वो तो हो चाह कर के भी नहीं हो पाएगा, मतलब वो तो है ही नहीं। और ठीक है, मतलब कि मैं आगे लगेंगे तो फिर बात निकलेगी तो दूर तलक जाएगी। सीरियसली मतलब मेरे को तो बड़ा मज़ा आया। मुझे लव बहुत टू मज़ा आया। टॉक। अगर रवि भाई से बाकायदे। बात करने का मौका मिलता तो भी अच्छा लगता। कोई बात नहीं। हम एक ही क्या बोलूँ मैं अब? मैं बहुत क्या होता है कि मैं बहुत सारी चीज़ें भूल जाता हूँ। मैं बीच में मेरा हाथ ऐसे आता है, तो मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, हो गया, मेरे को भी दैट्स थोड़ा-सा फाइन, ना एक कदम पीछे जाना पड़ेगा, मैं मतलब बोलता हूँ तो फिर मैं निकल ही जाता हूँ। तो मेरे को कोई थोड़ा-सा बात वो जो मैं शालीनता कभी-कभी चाहिए। इधर-उधर निकल जाता हूँ, जो मीम है। हाँ, वही। नहीं, पर नहीं आप आ जाया सीरियसली करो। थैंक यू हर भाई। हर दूसरे तीसरे महीने में टाइम निकाल लिया करो हमारे लिए। हम तो अभी क्या है, हमने पूरे टॉपिक सोचे थे, बट उसमें पहली लाइन पर ही हम अटक गए। आपको पता है ये चीज़? और क्या-क्या जो हम टॉपिक था? बात कर रहे थे ना, उसमें हम पहली लाइन पर ही अटक गए हैं। एआई, ठीक है, फ्यूचर और इंटरनेट। इसके अलावा हमारे बहुत सारे सवाल कभी थे इधर। अच्छा। नहीं, फिर कभी कर लेंगे। मेरा तो ये है कि पिछले साल में मैंने जितने पॉडकास्ट इन्विटेशंस को ना बोला है ना, आई थिंक मैंने ज़िंदगी में नहीं बोला होगा। और ऐसे अरे! पॉडकास्टर्स हैं जो कि बोलते हैं कि नहीं, हम लोग स्टूडियो में ही रिकॉर्ड करेंगे। हाँ। साल 2 साल से वेट कर रहे हैं, क्योंकि मैं दिल्ली मुंबई जा नहीं पाया। मेरा पूरा हुँ। फ़ोकस अभी अपने जो किताब लिख रहा हूँ उसके ऊपर है। सो रवि भाई ने जिस दिन पूछा, मैं उसी दिन छुट्टी से लौट के आया था। नहीं, मैं छुट्टी पर था, लौट रहा था। मूड आपके अच्छा हाँ। था मूड अच्छा था, मैंने हाँ बोल दिया और हम लोग बैठ गए। मैंने कल-परसों दीपक के साथ बैठा, क्योंकि दीपक को मैंने 1 साल से बोला था कि मैं आने वाला हूँ तेरे पॉडकास्ट पे, पर आ नहीं पा रहा था, कुछ ना कुछ हो जा रहा था। सो चलो। ये वाला करने के बाद एक बार फिर मैं अपने बिल के अंदर जा रहा हूँ और मैं निकलूँगा शायद साल भर बाद। अरे! ठीक है, साल भर मत करो। बहुत-बहुत धन्यवाद। हम तो आपसे पूछ 2-3 लेना, महीने 2-3 की महीने में बात कर पूछ रहे थे। लेना, देखते हैं क्या होता है। अच्छे मूड में पूछूँगा मैं। अ, जिस दिन भी कोई बढ़िया पोस्ट आएगी ना भाई की, उसी दिन मैसेज कर देंगे। तो अभी आप किस स्टेज में हो राइटिंग के? मतलब आपने कंप्लीट यार कर लिया सीज़न है 1 या है। फिर डन थर्ड है? ड्राफ्ट कंप्लीट हो गया है, फोर्थ ड्राफ्ट शुरू होने जा रहा है। मुझे लगता है इसके टोटल अच्छा, 5 अच्छा। या 6 ड्राफ्ट होंगे। अच्छा, तो आप कब मेरा कब मतलब का टारगेट कर रहे हो? टारगेट तो मैंने दिसंबर का ही किया था। दिसंबर एंड तक मेरा थर्ड ड्राफ्ट कंप्लीट हो रहा है और दैट इज़ ऑन शेड्यूल। इस साल के शुरू में उसका फोर्थ ड्राफ्ट शुरू करूँगा। मेरा मेन कैरेक्टर, मेन प्लॉट, एंडिंग कैसे होने वाली है, सब हो गया। पर हीरो का जो साथी है, उसके कैरेक्टर को थोड़ा फ्लेश आउट करना पड़ेगा, नहीं तो ही लुक्स वेरी वीक राइट नाउ। सो दैट्स द मेन फोकस फॉर दिस नेक्स्ट ड्राफ्ट। हुँ।
लक्ष्मण का इसकी हम कैरेक्टर। क्या-क्या बेसिक वो सुन सकते हैं कि प्रेमाइस या कोई आइडिया साइंस फिक्शन है, मतलब कैटेगरी अ, वो It's बेसिक दो fantasy. पर्टिकुलर डिटेल्स व्हिच यू कैन शेयर? It has gods and it has time travel. हुँ। That's ठीक। all I can tell नाइस, you. नाइस, नाइस। इंट्रिगिंग। चलिए बहुत बढ़िया। चलें, अब आज की बकैती मज़ा अगर आया, मज़ा। हाँ, अगर अच्छा लगा आपको बहुत। बहुत दिन बाद आप लोगों की शक्लें देखने को मिली, बात करने को मिला, अच्छा लगा बहुत। सेम है, सेम है। चलो बहुत बढ़िया, आते रहा करो। बिल्कुल, तो चलो, बाय-बाय। बाय-बाय। बाय-बाय, गुड नाइट।